नमो आर्यानंद नमो छायानंद नमो लोकसभा ईसु पंचनमो सर्वतावतनय मंगलानंद सदसी परम हवे मंगल हे भावी स्वामी प्रकार हे सिद्ध भगवान आपकी आज्ञा से ओके लेट्स स्टार्ट। पहले का यदि कोई अभी तक क्लासेस में कोई डाउट है तो लेट्स स्टार्ट विद द डाउट्स फर्स्ट and the questions related to that. Anybody? आंटी एक बार वो शयोपशम का एक बार वापस आप बता दीजिए। ओके शयोपशम के लिए लेट मी गेट अनदर बुक। शयोपशम के लिए I think I have a lot of matter. Wait a minute, let me get it. Fine, I can't get the thing, but let me start explaining so that you'll be able to understand what I mean. Okay. शयोपशम का टेक्निकल मीनिंग होता है, you can write it down, कि विपाकोदय को रोक दिया उस वक्त, यानी विपाकोदय नहीं है और प्रदेशोदय है। ओके, दिस इज लाइक अ टेक्निकल डेफिनेशंस। तो उसको पिक्चराइजेशन में करवा रही हूं। आई एम नॉट हियर टू टीच यू टेक्निकल थियोरीज, आई एम हियर टू मेक यू सी व्हाट रियली हैपेंस। ओके, तो हमने देखा था सबसे पहले कि जो निषेक रचना होती है, मतलब जब कर्म आके हम पे चिपकते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, समझ लीजिए इतने मॉलिक्यूल्स, इतना कीचड़, इतना गंदी चीज मेरे कर्म रूप में मेरे के ऊपर आके चिपकी काजल। ओके, सो वो जो कर्म रूप चिपकी ना, उसके अंदर सारी रिकॉर्डिंग है, ऑल द रिकॉर्डिंग इज देयर। द इंटेंसिटी, मान लीजिए मैंने पिछले भव में किसी का खून कर दिया था, तो जो इंटेंसिटी से मैंने खून किया था ना, दैट इज इन डार्कनेस, मतलब ब्लैक कलर का होगा एंड इट इज तो वो रिकॉर्डिंग है। टाइम कितना लगेगा, राइट? मान लो वो प्रॉब्लम मेरे को 5 मिनट दर्द देगी कि 2 घंटे दर्द देगी कि 10 साल दर्द देगी, दैट रिकॉर्डिंग इज टाइम। वो भी निषेक रचना की लेट से ये सब रिकॉर्डिंग होती है। ओके, तो हम शयोपशम में क्या करते हैं, जो उसके अंदर का जो ब्लैक कलर का जो ब्लैक जो था ना, मतलब जो इंटेंसिटी थी ना, उसको हमने कम कर दी। तो ब्लैक को हमने या तो ग्रे कर दिया या व्हाइट कर दिया, यानी कुछ अंशों में हमने रस को कम किया। आर यू क्लियर? रस को कम किया तो ब्लैक का ग्रे भी हुआ या व्हाइट भी हुआ, मतलब ट्रांसपेरेंट हो गया ना वो, राइट? तो क्या होता है, अंदर के गुण बाहर प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि शयोपशम के अंदर ये जो ब्लैक जो मेरे ऊपर कर्म चिपके हुए थे ना, वो कर क्या रहे थे, मेरे अंदर जो गुण रहे हुए, मेरी आत्मा के अंदर गुण को ब्लॉक करके बैठे हुए थे, ऊपर ब्लॉक करके। तो मेरे आत्मा के अंदर बहुत ज्ञान है, राइट? ज्ञान है ना मेरे आत्मा के अंदर, उसके ऊपर ज्ञान को आवरण करने वाले कर्म बैठे हुए थे ऐसे। ज्ञान ही नहीं प्रकट हो रहा, सो आई एम डम, लाइक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है उस इशू पे। पर मैंने किसी इशू पे उस ब्लैकनेस को हटाया तो अंदर का ज्ञान प्रकट हो गया। आर यू क्लियर? तो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ शयोपशम। तो शयोपशम का मतलब क्या होता है, रसघात और स्थितिघात किया। रस मतलब ब्लैक का मैंने व्हाइट कर दिया, मतलब ग्रे या व्हाइट किया कुछ ना, इट कैन बी इन ग्रेडेशन, इट कैन बी, ऐसा नहीं है कि मैंने एकदम व्हाइट कर दिया, इट कुड बी इन सम प्रोपोर्शन भी कम किया, इज ऑल्सो शयोपशम। ठीक है, उतने अंशों में ज्ञान मतलब वो चीज प्रकट हुई। ठीक है, तो शयोपशम का मतलब होता है मैंने रसघात किया, और जब रसघात होता है स्थितिघात भी होता है, विच इज लाइक गोज ऑलवेज टुगेदर। यदि मैं धर्म करूंगी तो नेचुरल होगा। तो शयोपशम में मैंने अपने ऊपर के कर्मों को के रस को हटाया,
मॉलिक्यूल्स जो था वो वहीं का वहीं पड़ा है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को हटाने का मेरे में कैपेसिटी नहीं है। आर यू क्लियर? वो उसके लिए हम एक और टेक्निकल वर्ड सीखेंगे जब मोहनीकरण करेंगे ना, तो उपशम वर्ड हम सीखेंगे। ओके, दैट विल गो इन डिटेल। बट जब तक हम वो नहीं सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इज क्षयोपशम। तो क्षयोपशम इज रस जो था ब्लैक कलर का वो व्हाइट कर दिया, जिसकी वजह से अंदर का गुण प्रकट हुआ। ये जरूरी है, क्षयोपशम के अंदर का कुछ गुण प्रकट जरूर होता है। राइट दिस डाउन, राइट, कि अंदर का कुछ जो क्वालिटी थी मेरे आत्मा की। अभी हमने सिर्फ ज्ञानावर्णी कर्म देखा था, तो कौन सा गुण प्रकट हुआ? ज्ञान गुण प्रकट हो गया। जब ज्ञान का क्षयोपशम हुआ तो ज्ञानावर्णी ज्ञान गुण प्रकट हो गया। अभी दर्शनावर्णीय का यदि मुझे क्षयोपशम होता है तो कौन सा गुण प्रकट होता है? काजल, थिंक अबाउट इट। दर्शन गुण प्रकट होता है, इट इज कॉमन, राइट? आर यू क्लियर? सो वी विल कीप ऑन लुकिंग एट इट कि जो कर्म हटते हैं उसी का अंदर का गुण प्रकट हो जाता है। तो क्षयोपशम इज क्लियर। तो क्षयोपशम के अंदर ब्लैक टू व्हाइट स्थिति भी कम हुआ और हटा, हमारे ऊपर से कुछ हटा। अब ये जो हटा है ना, इज इट वेरी टेम्पररी, काजल, यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्षयोपशम ज्ञान का मतलब क्या होता है? वेरी टेम्पररी जॉब। अभी हटाया, जैसे कार का वाइपर हैज टू बी कॉन्स्टेंटली क्लीन। यू कांट से अरे अभी तो वाइपर हटाया था, पानी वापस क्यों आ रहा है? अरे फिर से वाइपर हैज टू बी अ कंटिन्यूअस जॉब। तो क्षयोपशम करना पड़ता है, बार बार हटा के रखना पड़ता है ज्ञान, नहीं तो वो जो ब्लैक था ना वो वापस आ जाता है, बिकॉज नीचे की रचना में ना ब्लैकनेस होता है। आर यू क्लियर, काजल? सो क्षयोपशम इज अ वेरी टेम्पररी थिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड। हमने पिछली क्लास पहले ना ज्ञानावर्णी कर्म किए, तो पहले के जो 4 ज्ञान है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, ये चारों क्षयोपशमिक ज्ञान है। केवल ज्ञान का क्षयोपशम नहीं होता है, क्योंकि या तो वो होता है या तो वो नहीं होता है। ओके, लाइक यू कैन हैव और यू कांट हैव, देयर इज नो ग्रे और व्हाइट एरिया इन दैट, राइट? इट हैज टू बी लाइक इट्स लाइक अ वॉल, इफ इट इज देयर इट्स देयर, इट्स नॉट देयर इट्स नॉट देयर। ओके, तो पहले 4 कर्मों का ज्ञानावर्णी में पहले 4 जो है ना, मति, श्रुत, अवधि और मन, इसका क्षयोपशम होता है। जितना मेरा ज्यादा क्षयोपशम होगा उतना मुझे ज्यादा ज्ञान प्रकट होगा, राइट? मैं पिछले भव में यदि एकेंद्रीय जीव थी, पत्ता का जीव थी या कोई भी एकेंद्रीय जीव थी, तो मेरे ऊपर जो हटे हुए जो कर्म थे, आर यू क्लियर, मेरे ऊपर जो थे वो बहुत कम हटे हुए थे। तो मुझे बस इतना ही ज्ञान होता था, यार मुझे भूख लगी है, खाना ले लो, 4 संज्ञा, आहार संज्ञा, भय, मैथुन, परिग्रह संज्ञा ही मैं कर पाती थी, राइट? अभी यदि मैं पंचेंद्रिय बन गई हूं तो कितना ज्यादा क्षयोपशम है, राइट? जो क्षयोपशम मैक्सिमम कितनों का होता है? देखिए, आप देखोगे कि गणधर जो लोग होते हैं उनका कितना क्षयोपशम होता है। उनको जब तीर्थंकर भगवान त्रिपदी का ज्ञान देते हैं, सारा शुद्ध ज्ञान का वो क्षयोपशम कर लेते हैं, सिर्फ ये 3 वर्ड बोलने के लिए। मतलब उत्पाद, व्यय, द्रव्य, 3 वर्ड जब वो सुनते हैं वो गणधर लोग, वो उससे सिर्फ चिंतन करते हैं और खट से क्षयोपशम होता है और उनको पूरा शुद्ध ज्ञान समझ में आ जाता है। सो क्षयोपशम में क्या होता है? यू जस्ट हैव टू रिमूव इट एंड यू कम टू नो। आप देखिए, हम लोग कई बार बोलते हैं किड्स लर्न इन स्पर्ट्स, द मॉडर्न थिंग्स। मतलब हम लोगों को भी कई चीजें ना नहीं समझ में आती तो नहीं समझ में आती है, पर जब समझ में आ जाती है ना तो समटाइम यू फील अचानक कैसे समझ में आ गया यार, ये आई वाज स्ट्रगलिंग विद दिस थिंग एंड ऑल ऑफ अ सडन आई नो, राइट? इसका मतलब अभी तक मैं क्षयोपशम नहीं कर पा रही थी, अचानक क्षयोपशम हो गया। इसीलिए कई बार महाराज साहब ऐसे बोलते हैं, अरे तुम्हारा क्षयोपशम बहुत अच्छा है। इसका मतलब क्या है कि तुम जैसे तुमको एक बार पढ़ाया, खट से तुमको याद हो गया या तुमको समझ में आ गया, इसका मतलब तुम्हारा क्षयोपशम बहुत अच्छा है। कई लोगों का क्षयोपशम बहुत स्लो होता है, उसको 4 बार समझाओ तब जाके क्षयोपशम होता है, राइट? तो ऐसे आदमी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्षयोपशम टिका के रखने के लिए। ओके काजल, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्षयोपशम वर्ड, सो यू आर एबल टू विजुअलाइज दैट। In this class what we are doing is दर्शनावर्णीय कर्म। तो दर्शनावर्णीय कर्म के जो 6th, 7th, 8th, 9th है ना, तो उसमें से चक्षु दर्शनावर्णीय कर्म और अवधि दर्शनावर्णीय कर्म, इसका भी क्षयोपशम होता है, जिसकी वजह से तुम देख पा रही हो और सारी इंद्रियां इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पा रही हैं। ओके, केवल दर्शनावर्णीय, अगेन मैंने बताया, केवल ज्ञान की तरह या तो होता है या तो नहीं होता है। सो ये क्षयोपशमिक उत्तर प्रकृति नहीं है। आर यू क्लियर? हाँ, इसका क्षयोपशम नहीं होता है, राइट?
5 तरीके की जो स्लीप थी, रिमेंबर वी हैड डन निद्रा स्टार्टेड, इसका भी शयोपशम नहीं होता है. ओके, इधर यू आर स्लीपिंग और यू आर नॉट स्लीपिंग, या तो गुण प्रकट इस तरह से होता है कि इनका इसका शयोपशम मतलब दिस इज ऑल्सो नॉट शयोपशम. ओके काजल, सो वी हैव अंडरस्टूड शयोपशम. हम भगवान की आज्ञा शयोपशम के बारे में क्या है कि आप है ना धर्म ध्यान करते रहो, ज्ञान का शयोपशम करो, और दूसरी चीजों का भी, मतलब जो आगे भी हम चलेंगे जैसे अंतराय कर्म का शयोपशम, दूसरे कर्मों का शयोपशम करते जाओ. Whenever you do shayopsham with effort कि मुझे मोक्ष में जाना है, right, it becomes qualified धर्म. Okay, धर्म कम भी होगा चलेगा, बट शयोपशम में लगे रहो. और जिस चीजों का शयोपशम नहीं कर पाते हो, तो कंचन आंटी बार बार बोलती है, यदि शयोपशम नहीं कर पाओ, मान लो यू आर ट्राइंग टू स्टडी दिस दर्शनावण्य कर्म, हाँ, पर इतना समझने के बाद भी तुमको नहीं समझ में आए तो क्या करो? What should be your attitude? यानी तुम शयोपशम नहीं कर पाओ काजल, give me an idea what you should do. जैसे you're trying to understand, what if you can't understand fully? काजल, any ideas what your attitude should be towards that ज्ञान? अगेन एक एफर्ट ही लेना है ना उसके लिए कि और मैं क्या सीख सकती हूँ, और मैं क्या कर सकती हूँ, और किस तरह से मैं ज्ञान ले सकती हूँ कि मुझे उसका बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए. ठीक है, सो you have understood कि शयोपशम में मेहनत करते जाना है. This part you have understood very well. But sorry Kajal, the thing which I wanted to tell you is कि शयोपशम में ना सिर्फ पढ़ते रहने से नहीं आता है. वाचना, पूछना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, ये 5 तरीके से तो कर्म हटते हैं, that is also them. पर विनय करने से भी बहुत हटते हैं, right? So you should put a lot of effort, right, in doing vinay. See, I don't want to push Navkar mantra onto anybody in this class. It's okay. If you don't feel Namoki feelings towards Navkar mantra ke 5 pad, totally okay. I am very relaxed about it. Let us go through Sudharam, right? We are going through, आप महावीर स्वामी भगवान का धर्म समझ रहे हो, पसंद आएगा तो you will have a lot of feelings for महावीर स्वामी भगवान as well. मतलब एक gratitude, एक thank you कि भगवान आपने ज्ञान दे दिया, मेरे कर्मों से बचा लिया, मतलब गंदे कर्म चिपकाने से बचा लिया. बट अभी यदि उत्कृष्ट रसायन नहीं आता है काजल, थोड़ा सा विनय इसलिए जरूरी है. विनय करोगे तो शयोपशम होगा. ठीक है, हाँ. सी, कई चीजें का शयोपशम यदि दिख रहा है कि ये समझ ही नहीं आ रहा, बहुत मेहनत करने के बाद भी समझ में नहीं आता है ना काजल, इसका मतलब क्या होता है कि कर्म बहुत जबरदस्त काले चिपके हुए हैं और मेहनत से भी नहीं हट रहे हैं. इन दैट केस पता है क्या करना चाहिए? विनय करो भगवान का, मतलब बहुत विनय करो और तहत्ती कर दो भगवान को. तहत्ती का मतलब ये होता है, भगवान आपने जो बोला है ना यही सही है, मैटर ओवर. आई एम अनएबल टू फिगर दिस व्हाटएवर यू आर ट्राइंग टू से. मेरे ज्ञान की प्रॉब्लम है. आई कैन नॉट क्रैक इट, दैट व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, एंड आई एम अनएबल टू अप्लाई इट इन माई लाइफ. आई एम अनएबल, इट इज माई शॉर्टकमिंग्स. अंडरस्टूड? स्टिल व्हाटएवर यू हैव सेड is too perfect. इसको बोलते हैं तहत्ती. Are you understanding? So जब नहीं समझ में आया, भगवान का विनय करो, तहत्ती कर दो. मैं ऐसे करती हूँ, भगवान आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ये नहीं समझ में आया भगवान, मजा नहीं आ रहा, इसको आत्मा से आई कांट फील दिस थियोरी विद माय आत्मा. ओके, इफ आई एम अनेबल टू फील, और इफ माय आत्मा इज लाइक टोटली रिवोल्टिंग अगेंस्ट दैट थियोरी, राइट, और उसको समझ ही नहीं आ रहा कि ज्ञान की गहराई क्या है. ठीक है भगवान, आपकी शरण ग्रहण करती हूँ, कभी न भी कभी करा देना तहत्ती भगवान, मतलब आई लीव इट ऑन यू. ओके काजल, हाँ, मेरा बहुत सारा ज्ञान पेंडिंग में चलता है. पेंडिंग मतलब आई पढ़ रही हूँ, भगवान ये समझ नहीं आया, ओके आई एम कीपिंग इट इन पेंडिंग, आई एम कीपिंग इट इन, भगवान मैं इसको पेंडिंग में रख रही हूँ, समझा देना. आई गिव यू स्मॉल एग्जाम्पल्स. लोगस्थ है, हु डज नॉट नो काजल, आई एम श्योर यू नो लोगस्थ, राइट? उसके अंदर एक लाइन है जो जिसका शयोपशम मैं अभी भी नहीं कर पाई हूं. वेरी वंडरफुल लाइन, तिथ्यरा मैं पसियंतु, यानी तीर्थंकर भगवान मुझ पे प्रसन्न हो जाओ, मतलब प्रसन्न. एंड आई एम लाइक, what is this emotion? I can't understand. And why do you have to get प्रसन्न on me, right? और यदि प्रसन्न होते भी हो तो what is the matter derived out of it? मुझे उस लाइन का
अंडरलाइन मीनिंग, उसकी गहराई नहीं समझ में आई। तो आप मुझे बोलोगे क्या लोगस सिखा दोगे, मैं पूरा लोगस आपको मीनिंग के साथ विजुअलाइज करा के बहुत उत्कृष्ट भावों में सिखा दूंगी। बट व्हेन इट कम्स टू दैट लाइन आई से यार मैं इसका सिर्फ ट्रांसलेशन दे सकती हूँ, मतलब अर्थ रूप में दे सकती हूँ। आई रियली डोंट नो द सीक्रेट ऑफ द सेंटेंस, व्हाट इज इट ट्राइंग टू से, राइट। तिथ्यरा मैं प्रसन्न तू, तीर्थंकर भगवान मुझ पे प्रसन्न हो जाओ, आई मीन राइट, रियली। I mean, I sometimes wonder, Bhagwan, can you really become prasanna on me? Is a question, still a question mark. I really don't know what was Bhagwan trying to tell me. तो मैं शयोपशम नहीं कर पा रही हूँ ना, विनय किया, पेंडिंग रख के तहती भगवान मैं नहीं कर पा रही हूँ। I'm sure it has some deep meaning. करवा देना, ओके। आत्मा को जो जरूरत है ना भगवान दे देना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है मेरी आत्मा को क्या चाहिए, करवा देना। आपका काम है मोक्ष करवा ले जाना। जो ज्ञान आपको ज्यादा जरूरी पहले लगता है वो पहले दे दो, जो बाद में लगता है बाद में उसका शयोपशम करवा देना। आई लीव दैट आल्सो। ओके काजल, दिस इज द एटीट्यूड। ओके नाउ काजल, इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? शुड आई गिव यू 5-6 एग्जांपल्स ऑन शयोपशम? नो, आई थिंक आई एम गुड। मैं एक बार और आपको सुनूंगी तो शायद वो बीच बीच में ही आ जाएगा मेरे को थोड़ा समझ में। अगर नहीं आया तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछ लूँ। ठीक है। सो एक बस क्वेश्चन है मेरा कि जैसे अब शयोपशम करने के लिए देयर आर 2 स्टेप्स। वन इज कि आप कोशिश करते रहो उसके लिए, एंड सेकंड थिंग इज सरेंडर। फिर वो लास्ट में जब नहीं आ रहा है तो सरेंडर करना, जो ताहती वर्ड आप बोले उसको। हाँ, ताहती बेसिकली क्या होता है कि विनय करने से, मैंने आपको बताया था ना, विनय करने से कर्म हटते हैं, राइट। एक थिंग जिससे कर्म हटते हैं, यू शुड कंटिन्यू डूइंग, राइट। तो विनय करने से जाता है, बार बार उसी चीज को रिवाइज करने से होता है, उस चीज पे प्रश्न पूछने से, वाचना करने से भी होता है। वाचना पूछना मतलब क्वेश्चंस पूछो, लाइक यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन। तो तुमको ये शयोपशम वर्ड के बारे में ज्यादा समझ में आया ना, राइट। हाँ, इसका मतलब तुमने शयोपशम किया, पूछने से भी शयोपशम हो रहा है काजल। ओके, तो वाचना, पूछना, परिवर्तना मतलब बार बार रिपीट करो। यू कैन कीप ऑन रिपीटिंग द वर्ड्स एवरीवेयर, राइट। क्योंकि ये जो शयोपशम जो है ना, ये 8 कर्म, वी आर गोइंग टू डू 8 कर्म इन टोटल, ओके, स्लोली एंड स्लोली। इसमें से जो 4 कर्म है जो आत्मा को अफेक्ट करते हैं, लाइक पहला ज्ञान भी आत्मा को अफेक्ट करता है, दर्शन भी आत्मा को अफेक्ट करता है। ये जो 4 का शयोपशम होता है, इनमें भी सारी उत्तर प्रकृति का नहीं होता है। सबका नहीं होने का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि जैसे दर्शनावन्य कर्म में मैंने बोला ना, स्लीप का नहीं होता है शयोपशम, राइट। यू कैन नॉट हैव sleep in gradations or things like that, right? Either you are asleep or you are not slept. केवल ज्ञान is the same, okay? तो उनका शयोपशम नहीं होता है। कई बार अचानक शयोपशम होता है। बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, स्कूल के अंदर ABCD नहीं समझ में आ रही, अचानक देखोगे they have figured it out. अचानक they were struggling with calculus, they were struggling with certain theories, नहीं समझ में आ रहा, they're doing self study, अचानक समझ में आ जाता है। वो जो समझ आ जाना, इसका मतलब ज्ञान का शयोपशम हुआ। ओके, ठीक है। चलिए, सो द वर्ड शयोपशम इज डन, एंड आई विश मैंने कहीं कुछ और रिकॉर्ड किया होता शयोपशम वर्ड के लिए, देन आई वुड हैव गिवन यू सम मोर एग्जांपल्स। सी, मैं एग्जाम्पल्स का शयोपशम नहीं कर पा रही अभी, मेरे दिमाग में ना उपयोग नहीं चल रहा है, और मैं एग्जाम्पल्स नहीं दे पा रही शयोपशम का आगम में से। जैसे आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड द स्टोरी ऑफ आनंद श्रावक, अनेबल टू नहीं, आनंद श्रावक से जब गौतम स्वामी भगवान मिलते हैं तो वो अपने ज्ञान में शयोपशम नहीं कर पाते हैं कि श्रावक को भी इस लेवल का उत्कृष्ट अवधि ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, ऐसा नहीं कर किया था, राइट। सो कई बार काजल, मुझे भी लगता है कि ये ज्ञान इतना टेक्निकल, इतना सब कुछ है ना, इट इज शयोपशम से हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि यदि पढ़ के मेहनत करनी शयोपशम होता है ना, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। विनय से सबसे इजीएस्ट वे में शयोपशम होता है, राइट। मैं आपकी क्लास के बाद में मैं वो नव तत्व की एक मेरे पास बुक थी, तो वो मैं खोला मैंने उसको, मुझे वो सारे वर्ड्स डिसलेक्सिया की जैसे ना इधर उधर, so I could not understand a word out of that. So I just closed the book. I said, भगवान अभी आंटी बताएंगे जो भी बताना, नहीं समझ में आ रहा है इसमें से कुछ भी। Okay. So it's basically शयोपशम को अगर मैं बोलूँ तो it is decoding of
वन ज्ञान, सम ज्ञान. नो नो नो, नॉट डिकोडिंग. आत्मा के ऊपर से कर्म हटना, कर्म हटना. कर्म हटेंगे तो अंदर से गुण प्रकट होगा. ज्ञान को पकड़ के रखोगी ना, तो फिर जब अंतराय कर्म मैं करूंगी ना, तब बोलोगे अंतराय कर्म का शिवक्षम मैं बोलूंगी, तो बोलोगे यार अंतराय कर्म में ज्ञान कहाँ से आ गया. तो ज्ञानावरणी कर्म का शिवक्षम जब होता है तो ज्ञान प्रकट होता है, बट अंतराय कर्म का शिवक्षम होगा तो कुछ और गुण उत्पन्न होगा आत्मा का, क्योंकि आत्मा में अनंत गुण रहे हुए हैं. ओके काजल, सो शिवक्षम जस्ट मीन्स कुछ कर्म हटे मेरे ऊपर से रस रूप में, ठीक है, तो गुण प्रकट हुआ. दैट्स इट. ओके. lot of children are born with issues where they, like you say ना, dyslexia होता है, बहुत सारी चीजें होती है. They are unable to manage that aspects of things in life, right? Numbers, I have a lot of problems with numbers. मुझे मेमोरी में ही नहीं रहते numbers and names. एक की स्टोरी होती है, किसी और का नाम फिट हो जाता है. लिटरली ये सब चीजें मेरे दिमाग में होती रहती है. Numbers go haywire totally. 7 and 9 तो totally, you know, I always goof up, you know, कि महावीर स्वामी भगवान के 27 भाव थे कि 29 भाव थे. I have to keep on remembering things. So all these things का मतलब है हम क्षम नहीं कर पा रहे. It is a very normal phenomenon. Okay? Okay. So let's go once दर्शनावण्य कर्म के पास. Let's come back to दर्शनावण्य कर्म. हमने दर्शनावण्य कर्म में क्या देखा था कि दर्शन बहुत इनिशियल स्टेज में, जब हमारे मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी को या हमारे अंदर घुसते हैं, तो स्टार्टिंग में जो टच होता है, राइट, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ दर्शनावण्य कर्म, और उसके बाद इज बिकॉज ऑफ ज्ञान. तो दर्शन इनिशियल फेज है, बाद में ज्ञान है. तो ये दर्शन बेसिकली ज्ञान के जैसा ही चीज है, ऑलमोस्ट ज्ञान का प्रारंभिक, तो सबसे पहले जो ज्ञान का जो फिनोमिना होता है वो दर्शन होता है, फिर ज्ञान होता है. कंचन आंटी तो यहां तक भी बोल देते हैं कि ज्ञानावरणी कर्म के अंदर वो जो एक टॉपिक था, ज्ञानावरणी कर्म के अंदर व्यंजन अवग्रह है, दैट एग्जैक्टली इज दर्शन समझ लो. मतलब इसको स्पेशली अलग से बताओगी मत. व्यंजन अवग्रह इज को दर्शन समझ लो. मतलब दोनों एक ही जैसे काम करते हैं. मतलब मॉलिक्यूल्स हैव कम इन टच. अब दो चीजों मॉलिक्यूल्स टच नहीं होते हैं, वो है आईज एंड मन, राइट. तो उसके अंदर जो स्टार्टिंग का जो हमको जो आभास होता है आईज और मन से, दैट इज टेकन इन दर्शनावण्य कर्म. सो अलग से हम कभी ये बोलते नहीं है कि अरे मैं सम्यक दर्शन चाहिए भगवान, मुझे केवल दर्शन करवा देना. हम क्या बोलते हैं? केवल ज्ञान करवा देना भगवान. हम हमेशा यही बोलते हैं, वी एम फॉर केवल ज्ञान. क्योंकि जब केवल ज्ञान होगा, केवल दर्शन विल फॉलो. केवल मतलब जैसे बोलते हैं ना, दर्शन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि दैट इज ऑटोमेटिक प्रोसेस बाय इटसेल्फ. ज्ञान यदि 5 इंद्रियों और मन यानी 6 चीजों से होता है, तो दर्शनावण्य कर्म के अंदर डिविजन इज, चक्षु दर्शन के अंदर आंख को एक कैटेगरी में रख दिया है, और अचक्षु दर्शन में 4 इंद्रियों और मन को डाल दिया है. सो 5 चीजें अचक्षु दर्शन में ले लिया है और बाकी को चक्षु में ले लिया है. तो ये 2 उत्तर प्रकृति हो गई. जिस आदमी को अवधि ज्ञान होता है उसको अवधि दर्शन भी होता है. दे आर ऑलवेज टुगेदर. अवधि दर्शनावण्य कर्म भी होता है, और केवल ज्ञान जिसको होता है उसको केवल दर्शन भी होता है. तो वो वाला आवरणीय कर्म भी केवल दर्शनावण्य कर्म, ये 4 हमने सीख लिए थे पिछली क्लास में. हमने 5 तरह की निद्रा देखी थी कि दे आर ऑल्सो इन द दर्शन, बिकॉज जितना भी बोलो, जब हम सो रहे होते हैं, आत्मा उपयोग में रहने के बावजूद भी स्टार्टिंग का जो इंफॉर्मेशन जो हम लोग को मिलती है, दैट इज डेफिनेटली हैम्पर्ड. वो स्लो हो जाती है, वो इम्पैक्ट काफी स्लो हो जाता है. उसकी वजह से स्लीप इज पुट इन दिस कैटेगरी. हमने देखा था कि निद्रा इज द लाइटेस्ट लेवल ऑफ स्लीप, एंड वो गाढ़ी होती जाती है. तो द सेकेंड निद्रा इज मच डीपर. प्रचला निद्रा इज इवन मोर डीपर. प्रचला निद्रा इज इवन मोर डीपर. ये प्रमाद से आती है. प्रमाद का मतलब होता है जब आत्मा मोक्ष के डायरेक्शन में नहीं चलती, लाइक आई एम पार्टिंग, आई एम हैविंग अ वेरी गुड टाइम, मैं एंजॉय कर रही हूँ लाइफ में, जब कर रही हूँ मैं ये दर्शनावण्य निद्रा नाम का दर्शनावण्य कर्म का बंद कर रही हूँ. ओके.
मैंने जानबूझ के 5th नंबर का निद्रा को साइड में रख दिया था, बिकॉज इसकी गहराई, इस चीज के अंदर बहुत बड़ा साइंस है, क्रैक है, ओके, जिसका नाम है स्तनग्रंथ निद्रा बोलते हैं। इस निद्रा को समझाती हूं मैं कि इस तरह की निद्रा का जिसमें उदय होता है वो आदमी में क्या होता है। बहुत कम लोगों में इसकी निद्रा का उदय होता है, पर मान लीजिए किसी हम जैसे मनुष्य में इसकी निद्रा का उदय होता है तो क्या होता है कि यदि उसका बॉडी व्रज ऋषभ नारद सहनन वाला हो, विच अगेन यू डोंट नो बिकॉज हमने नामकरण नहीं किया, मतलब वो यदि वो चौथे आर्य का मनुष्य है तो वो आधी रात को उठेगा और दिन में जो उसने एक्टिविटीज सोची थी, गंदी एक्टिविटीज, इट इज नेवर गुड एक्टिविटी, जो गंदी एक्टिविटी सोची थी ना, वो आधी रात को उठ के वो एक्टिविटी कर देगा जाके, मतलब ही विल स्टार्ट डूइंग एंड ही विल नॉट कम टू नो बिकॉज ही इज डूइंग इट इन स्लीप, ओके, वो जाके कर देगा। आप बोलोगे यदि वो कर देगा तो वो क्या उसमें कैपेसिटी है? कहते हैं उस आदमी के अंदर यदि व्रज ऋषभ नारद सहनन, मतलब उस लेवल का, एडवांस लेवल का बोन स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें वासुदेव का आधा बल आ जाता है, विच इज अ वेरी बिग लेवल, तो वो हाथी जैसों को मार देता है। तो मैं इसको समझाने के लिए आपको एक स्टोरी बोलती हूँ। एक जैन साधु था, वो विहार में जा रहा था। विहार में तो ग्रुप्स में जाते हैं, सब लोग जा रहे थे। एक रोड बहुत छोटी थी, तो उसमें से जब निकल रहे थे ना तो सामने से हाथी आ रहा था। तो हाथी का जैसे होता है ना, हाथी तो चलते ही ऐसे टेढ़े मेढ़े हैं, तो थोड़ी सूंड ऐसे लग गई। तो साधु को पहले तो बड़ा गुस्सा आया, ठीक है। फिर गुस्से में वो सोचता है कि ही वाज वेरी अनॉयड, बहुत गुस्सा आया, बिकॉज आदमी को कोई धक्का लग जाता है, करता है, इरिटेशन तो मच जाती है, उसको बहुत गुस्सा आया। फिर उसने सोचा आई कांट शो माई एंगर। वाई आई कांट शो माई एंगर? बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल वॉकिंग विद मी, जैन श्रावक लोग, उनको पता लग जाएगा कि देखो मैं तो साधु हूँ, फिर भी वैसे गुस्सा करता हूँ, वो भी एक ऐसी चीज के लिए विच इज स्वाभाविक, राइट। तो मैं गुस्सा नहीं करता हूँ। बट ही रियली विश टू हर्ट द हाथी। वो घर गया, वो घर मतलब उपाश्रय गया, और जब रात हुई तो वो सो गया। जब वो सो जाता है, ये निद्रा का उदय होता है, तो वो नींद में उठता है और उसके अंदर वासुदेव का आधा बल आ जाता है, जिसकी वजह से वो हाथी को जाके हाथों से मार देता है, उसकी सूंड उखाड़ देता है, उसके टस्क, जो उसके दांत होते हैं हाथी के, टस्क को उखाड़ के फेंक देता है, और उसकी बॉडी का बाजा बजा देता है, पूरा खून से लथपथ हो जाता है, वापस आता है, इधर उधर बॉडी पार्ट्स हाथी के फेंकता है और जाके सो जाता है। जब उसके आचार्य भगवान सुबह उठते हैं और तो देखते हैं कि ये क्या हुआ, वो साधु के ऊपर खून देखते हैं, तो उनको रियलाइज होता है कि कुछ गड़बड़ है। जब वो साधु उठता है तो वो ऐसे बोलता है कि मैंने सपना देखा कि मैंने हाथी को मार डाला। तो आचार्य भगवान को समझ में आ जाता है कि इस साधु का ये वाली निद्रा का उदय है, मतलब 5th वाली निद्रा का उदय चालू हो चुका है। ऐसे साधु को संघ से हमेशा निकाल, यदि इस निद्रा का उदय होता है तो उस आदमी को, उस साधु को कभी भी संघ में नहीं रखा जाता, मतलब दे आर सेंट बैक टू, प्लीज आप जाके वापस श्रावक बन जाओ, यू आर नॉट केपेबल ऑफ बिकम रिमेनिंग अ साधु, ठीक है। तो ऐसी कई बार हम स्टोरी सुनते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें हो गई, अर्धरात्रि में किसी ने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। मान लीजिए व्रज ऋषभ नारद सहनन नहीं भी है किसी उस आदमी के अंदर, जैसे आज की डेट में, तो वासुदेव का बल जितना नहीं आएगा, कम लेवल का बल आएगा, पर बल थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा आएगा, जिससे सारे उल्टे सीधे काम होते हैं, ओके। सो why I wanted to dwell on this nidra is for a while is कि आप सोचो कि ये पूरे स्टोरी के अंदर साधु कहाँ गलत जा रहा था? Is there anybody who can pinpoint where did the साधु go wrong? एक तो ये नींद का उदय है, तो मतलब उसने वो कर्म पता नहीं किसी भव में बांधा होगा, 5 भव 10 भव 50 भव पहले बांधा होगा, पहले तो उसने, ठीक है। अभी तो उसका उदय है, और उदय में तो वैसे भी किसी का हाथ नहीं चलता है। जब उदय बेचारे का हो गया है, उसकी गलती नहीं है, फिर भी आचार्य ने उसको संघ से निकाल दिया। द क्वेश्चन इज वेयर इज दैट साधु's fault is the question which I want to ask you. Anybody can throw light on that?
क्योंकि उन्होंने अपने विचारों पे नियंत्रण नहीं रखा था कि साधु पद में होते हुए भी उन्होंने विचारों पे नियंत्रण नहीं रखा, इसलिए उनका ये वापस कर्म उदय में आ गया है। ठीक है, कर्म उदय में आया नहीं, ओके ठीक है ठीक है, क्रोध के कारण, टू अ वेरी बिग लेवल। या आप क्या बोल रहे थे? क्रोध के कारण, एंगर। क्रोध तो सबको आता है, आपके आचार्य भगवंत का भी संजनन लेवल की का क्रोध का उदय है, सब साधुओं का है। द प्रोसीजर जो चंचल जी ने बोला है वो ज्यादा है कि थॉट प्रोसेसेस पे नियंत्रण। कैन यू ट्राई? अवेयरनेस नहीं, अवेयरनेस लेवल बढ़ाना चाहिए था। Of what? Awareness about what? About his own thoughts. I mean, something on which mummy said कि मतलब उनको ध्यान रखना चाहिए था, अपने उनके गुस्से पे नियंत्रण करना चाहिए था। ओके, सो गुस्से पे नियंत्रण करना चाहिए था, एग्जैक्टली। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे ना हिंसा चालू है। देखिए मैंने ना साइड में ब्रैकेट में लिखा है दिस इज प्रमाद के साथ साथ हिंसा भी इन्वॉल्व है। हिंसा कैसे इन्वॉल्व है कि जनरली क्या होता है, कषाय सबके चालू है, कषाय क्रोध 4 होते हैं, क्रोध मान माया लोभ, ठीक है, सबके चालू है, साधुओं के भी चालू है। आप उसको जीरो नहीं कर सकते। यदि आपने जीरो कर दिया तो आपको केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। दैट्स एग्जैक्टली आवर टारगेट, उसको जीरो करना। बट यू कांट डू जीरो ऑटोमेटिकली। आज के बेस्ट साधना करने वाले आचार्य उपाध्याय भगवंत के भाव चेंज होते हैं। बट यहाँ पे जब भाव आए हिंसा के, राइट, वो उनको नलीफाई करना चाहिए। साधु को नलीफाई का मतलब क्या होता है, उदय में आपका कोई मतलब आपकी कोई गलती नहीं है, उदय तो हुआ, क्रोध तो आया, बट आपको उसको शट डाउन कैसे करना चाहिए था? आपको सोचना चाहिए था हाथी ने मुझे क्यों मारा, क्योंकि मेरे कोई असाता वेदनीय कर्म का उदय था, मैंने कभी किसी को चोट लगाई होगी, इसीलिए तो मुझे चोट लगी, नहीं तो हाथी मुझे नहीं मारता। राइट, तुमको उस तरह से सोच के हाथी पे क्रोध को जीरो करना चाहिए था। उसने जीरो नहीं किया। उसने क्या सोचा, यार मैं अभी चिल्लाऊंगा ना तो श्रावकों के सामने मेरी इज्जत डाउन हो जाएगी। राइट, उनको पता लग जाएगा कि देख मैं साधु हूं फिर भी क्रोध करता। राइट, दैट इज अ रॉन्ग थिंग। उसने क्या किया, जो सही तरीके का सोचा नहीं, मतलब सम्यक तरीके, सम्यक का मतलब होता है सही, सम्यक दर्शन का मतलब होता है सही तरीके से देखना। उसने सही तरीके से इशू को नहीं देखा, गलत तरीके से देखा। दोनों इन बोथ द सिचुएशन वो चुप रहा, बट पहला तरीका सही था, सम्यक दर्शन सही था। क्या था, अरे मैंने कभी किसी को चोट पहुंचाई होगी, ये मेरे कर्मों का उदय था, इसमें इस हाथी की क्या गलती है, चोट लग गई तो लग गई, होता रहता है, इट इज टोटली ओके। तो कुछ मतलब कर्म उदय हुआ, कर्म मेरे ऊपर से हट गया। ही शुड हैव नॉट गॉट एंग्री, ही वुड हैव रैशनलाइज्ड हिज एंगर। वो नहीं किया और उसने दबाया। उसको दबाया कैसे बताया, सबके सामने नहीं बोलता, तो क्रोध अंदर था और वो रात को उठा और वो जाके मतलब हिंसा थी अंदर और वो दब गई। आर यू क्लियर? आप ये खुद सोचो, हम ये सब चीजें हरकतें रोज करते हैं, एवरी डे। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ व्हाट वी डू। मान लीजिए मैं समायक में बैठी हूँ, समायक है, अचानक मैं देखती हूँ कि एक मेरी मेड झाड़ू पोछा करने आई है। वो जब पोछा लगा रही है तो मैं देख रही हूँ समायक करते करते कि मैंने उसको कितनी बार इंस्ट्रक्शन दिया है कि टेबल अच्छे से हटा के उसको साफ कर, लेकिन उसने वैसे नहीं किया। उसने क्या किया, साइड से कर दिया। राइट, और मुझे समय के अंदर बैठे बैठे उस पर इतना गुस्सा आ रहा है। कितनी बार बोला है कि टेबल हटाओ, अच्छे से झाड़ू पोछा करो, नहीं, ये तो कभी नीचे से नहीं मारती है, वो एकदम साइड से लेके चली जाती है। मुझे इतना क्रोध आ रहा है। आर यू क्लियर? ऐसा आता है। फिर मैं सोचती हूँ, यार यदि मैं अभी चिल्लाऊंगी ना तो सब लोग घर वाले क्या बोलेंगे, समायक कर रही है और समायक में चिल्ला रही है। आई कांट टेल पूछा करने वाली मेड को कि यू नो हाउ डेयर यू डू दैट, राइट? आई कांट से बिकॉज आई एम इन समायक, बट क्रोध अंदर से बहुत मतलब कूद रहा है, राइट? पर जैसे ही हम समायक पारते हैं ना, राइट, हमको मन करता है उसको जाके बोलो। सो एक तो ये तरीका हुआ जिसके अंदर मेरा क्रोध आया, मैंने उसको शट डाउन नहीं किया, मैंने उसको सिर्फ बोला नहीं, व्यक्त नहीं किया, क्योंकि सिर्फ मैंने मुंह बंद रखा। वन ऑफ द सिनेरियो इज दिस। एक दूसरा सिनेरियो जो सचमुच आदमी समायक में होता,
और वो देख रहा होता कि उसने पोछा ठीक से नहीं लगाया, तो कैसे सोच सकता था? एनीबडी कैन टेल मी वो एग्जैक्टली वो समाय करने वाला यदि सम्यक दृष्टि जीव होता तो कैसा सोचता जब वो दिखता कि पोछा उसने ठीक से नहीं लगाया? कैसा सोचता वो? या इंदु जी? उसे जैसे करना था करने देना था, अपने मन में नहीं सोचना, क्योंकि मैं सामायिक में हूँ, मैं ये सब नहीं देखूंगी करके, ये सब नहीं सोचूंगी। अच्छा, अब दिस इज वन वे ऑल्सो, एकदम ही शट डाउन करो, बट जनरली उसको रैशनलाइज करो कि मेरी ही पुण्यवानी की कमी है कि मेरे सर्वेंट्स मतलब मेरे मुंह से निकली हुई जो बातें हैं उसको अच्छे तरीके से फॉलो नहीं करते, राइट? मेरी पुण्यवानी ज्यादा होती तो लोग करते ना, राइट? राजा के सामने इंद्र जो देवता होते हैं उनके सामने जो अभियोगिक देव होते हैं, दूसरे देव हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, प्लीज गिव मी इंस्ट्रक्शन, हम भाग भाग के काम करेंगे। राजा के सामने भी लोग ऐसे ही खड़े होते हैं, अरे आप इंस्ट्रक्शन दीजिए, हम भाग भाग के करेंगे। जितने भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स और ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनके सामने यही हरकतें होती है। अब पुण्यवानी की कमी तो मेरी है, राइट? मेरे पाप का उदय है कि वो मेरी इंस्ट्रक्शन नहीं सुन रही है। चलो इतनी तो पुण्यवानी है कि इतनी सफाई हो रही है, ये भी नहीं होगी तो मुझे ही झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, राइट? ये सब इस एंगल से भी सोचा जा सकता है, राइट? ये सोच करके क्रोध को ही जीरो कर दो। सोचो कि ये जो घर को साफ कर रही है, राइट, मैं घर को देख रही हूँ, राइट, बट अभी मैं सामायिक में हूँ। अभी मैं, ये जो घर है ये मेरी बॉडी का घर है, अभी मैं सामायिक में हूँ और मेरा पास सिर्फ एक ही काम है, वो है मेरी आत्मा को मोक्ष पहुंचाना। क्यों मैं बॉडी में आके बॉडी का घर ठीक से झाड़ू पोछा हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसमें बॉदर करूं? व्हाई एम आई रिमेनिंग इन दिस माय बॉडी? लेट मी नॉट रिमेन इन माय बॉडी। जिसको जो करना है करो। मैंने अपना जो घर गृहस्थी का जो बोझा जो मैं 24/7 उठा के चलती हूँ कि सबने खाया ठीक से, घर ठीक है कि नहीं है, सर्वेंट्स ठीक है, मतलब द सर्वेंट्स आर डूइंग देयर जॉब्स, यू नो, द होल मशीनरी इज रनिंग प्रॉपर्ली, इज माय हस्बैंड अर्निंग इनफ, इज देयर इज नो मेडिकल प्रॉब्लम। ये सारे झंझटों को मैंने उठा के साइड पे रख दिया। समय को पहली सुख सैया बोला गया है। सुख शैया, सुख सैया का मतलब ये होता है कि एक मजदूर जो बहुत बड़ा भार उठा के चल रहा था थक जाता है तो थोड़ी देर के लिए अपना भार उतार के रख देता है और थोड़ी देर के लिए राहत महसूस करता है। तो जब आप सामायिक में हो तो सोचो, मैं इस तरीके का जो संसार का भार 24/7 ढो रही हूँ, राइट, मैंने उतार के रख दिया। आई एम नॉट बॉदर्ड कि अभी कोई मेरा पति पैसा कमा रहा है, घर में कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, मेरी सर्वेंट्स की जो मशीनरी चल रही है, घर चल रहा है, वो ठीक से चल रहा है, खाने का सिस्टम कैसे रन हो रहा है, बच्चों ने क्या किया, उसने क्या किया, बच्चों के कॉलेज एडमिशन हुए नहीं हुए, आई एम नॉट गोइंग टू बॉदर। उसको मैं उस संसार को पूरा शट डाउन करके रख रही हूँ। आर यू क्लियर? राइट नाउ आई एम जस्ट डूइंग वन थिंग। व्हाट इज दैट थिंग? मुझे मेरी आत्मा को मोक्ष पहुंचाना है, राइट? सो इंदु जी, इस लेवल की मैं क्या करती हूँ, इस लेवल की साधना मैं करती हूँ, राइट, सामायिक में। और यदि इस लेवल की सम्यक दर्शन की सामायिक तक मैं नहीं पहुंचती हूँ तो फिर भी मैं ये स्थनित निद्रा के एंगल पे मैं उल्टी सीधी क्रोध करूंगी। उस वक्त नहीं भी बोल पाई, उठ के मैं मेड सर्वेंट को 2-3 खरी खोटी सुनाने वाली हूँ कि मैंने देखा तूने ये भी काम ठीक से नहीं किया और वो काम भी ठीक से नहीं हुआ। ज्यादातर लोग ऐसे करते हैं। यू मस्ट हैव सीन ऑल दिस थिंग्स अराउंड यू, राइट? तो लोग तो उपाश्रय में बैठे बैठे भी घर के बारे में डिस्कशन हो जाता है कि भैया मेरे घर में ना ये हुआ, मेरी बहू ने ये गलत काम कर दिया और मेरी सास ने तो ऐसे उल्टी सीधी हरकत की। ये सारी चीजें हम लोग करते हैं, राइट? अंडरस्टैंड हाउ टू डू अ समायिक एंड देन यू विल रियलाइज इस एक समायिक से आप क्या कुछ नहीं कर सकते। आई मीन you can, one samayik can make you reach samyak darshan also, can take you till moksha also. So why am I telling you all these things is कि इस एग्जाम्पल से सोचो कि हमारी जो धर्म साधना है, ऐसा तो नहीं है कि हम धर्म साधना दिख तो रहा है कि कर रहे हैं, पर टेक्निकली अंदर से आत्मा से नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से नहीं देख के कर रहे हैं, मतलब सम्यक तरीके से नहीं देख रहे हैं। उसको बोलते हैं सम्यक दर्शन। सम्यक तरीके से नहीं देख रहे हैं उस चीज को सही तरीके से और गलत तरीके से देख रहे हैं, राइट? फिर कैसे मोक्ष जाएंगे? फिर उस चीज में मजा कैसे आएगा? मैं इसीलिए समायिक करती हूँ, पता नहीं क्यों यार, लोग ऐसे भी लोग समायिक करते हैं।
there are 10 reasons, weird reasons of doing समाइक. पता नहीं यार, महाराज साहब के पास गई, जबरदस्ती बोला हाथ जोड़ो, बचकान करवा दिया, अब मुझे समाइक करनी पड़ती है रोज, राइट? मतलब गुस्सा भी आ रहा है, समाइक नहीं कर रहे हैं, और आचार्य भगवंत को खरी खोटी भी सुना दिया कि ऐसे कर रहे हैं, ऐसे लोग भी करते हैं. कई लोग इसलिए भी समाइक करते हैं, पता नहीं यार, मम्मी फोर्स करती है बहुत, मम्मी पीछे पड़ जाती है कि यार करो करो करो, इसलिए करना पड़ता है. कई लोग इसलिए करते हैं कि यार सोसाइटी के अंदर हमारा इज्जत रहे कि यार ये धर्म करने वाला इंसान है, इसलिए भी लोग समाइक करते हैं. आई एम जस्ट टेलिंग यू, क्रॉस चेक व्हाई यू आर डूइंग दैट थिंग बिहाइंड. वो चीज के पीछे आशय क्या है. समाइक जो है वो एक चीज के लिए की जाती है, यू नो किस चीज के लिए की जाती है समाइक, राइट? आत्मा को मोक्ष पहुंचने के लिए. आत्मा को 48 मिनट्स की ट्रेनिंग दी जाती है टू थिंक लाइक वीतराग भगवान, टू थिंक लाइक महावीर स्वामी भगवान, ओनली लाइक महावीर स्वामी भगवान, राइट? और एक और वजह, बहुत बड़ी वजह है, वो है कि संसार हम 24/7 हम संसार के बोझे के अंदर दबे हुए हैं. आप रात को 2 बजे भी आप देखोगे ना, आप संसार के अंदर डूबे हुए हो. सोचो आपके यदि बच्चे को कोविड हो गया या कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स आ गई, या आपको बच्चों की कॉलेज के एडमिशंस की टेंशन है, आपको रात को 2 बजे भी आप उठोगे ना, तो आप थोड़े टेंशन में ही रहोगे, राइट? कि बच्चे का टेम्परेचर चेक कर लूं, या वो हो रहा है, आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेगी. हम अपना संसार शट डाउन नहीं कर पाते हैं. दैट एक समाइक के अंदर आप संसार को शट डाउन करते हो और बोलते हो नहीं जाना मुझे संसार में आगे, हेल विद संसार, आई एम डन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन संसार, जो होना है होगा, मुझे तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, राइट? तो आज के बाद जितने लोग भी समाइक करते हैं ना, ये बार बार बोलो, दिस समाइक भगवान, आई एम नॉट. ये आपने इसको पहली सुख शैया बोला. सुख शैया का मतलब होता है स्लीपिंग, मतलब सुख वाला सोना. तो बोझा मैंने संसार का उतार दिया और मैं आराम से सो रहा हूँ, मतलब चैन से सो रहा हूँ. और किस मार्ग पे आगे बढ़ रहा हूँ? मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ रहा हूँ. बी हैप्पी, फील दैट एक्साइटमेंट व्हेन यू आर डूइंग समाइक. ओके, सो फर्स्ट, सही तरीका से सोचना इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन डूइंग इट. तो कई लोग मुझे पूछते हैं कि अंदर से उपयोग नहीं चल रहा, अंदर से भाव नहीं आ रहे उस चीज के लिए, लेकिन मुंह तो बंद हो गया ना, इससे फायदा है कि नहीं है? हाँ, फायदा टू एन एक्सटेंट है, बट टू टेल यू वेरी फ्रेंकली, सम्यक दर्शन तो नहीं है ना. और सम्यक दर्शन नहीं है तो कहां तक आगे बढ़ोगे? थोड़ा फायदा करके बैठ जाओगे. यू शुड टारगेट सम्यक दर्शन, यू शुड टारगेट मोक्ष. ओके, बिकॉज हम इस क्लास में ना, पता है क्यों आए हैं? एनीबडी कैन टेल मी व्हाई वी आर सिटिंग इन दिस क्लास? एनीबडी? ज्ञान प्राप्त करने के लिए. ओके, एनीबडी एल्स? ज्ञान प्राप्त करने के लिए. एनीबडी एल्स? आप क्यों आए हो इस क्लास में? लाइफ में उसका एप्लीकेशन करने के लिए, जो ज्ञान हमें है, हाँ, उसका आप एप्लीकेशन बहुत अच्छे से बता रहे हैं, तो वी वांट टू अप्लाई दैट. तो आप एप्लीकेशन करने के लिए आए, ठीक है. और कोई? आई एम नॉट हैप्पी विद द आंसर. हम इस क्लास में क्यों आए हैं? सब लोग इस क्लास में क्यों बैठे हो? आप और मैं इस क्लास में 43 पीपल क्यों बैठे हुए हैं? अगेन, एनीबडी एल्स? मोक्ष के लिए. जिन्होंने दे दिया प्लीज. ज्ञान का. वेरी गुड. I just want one word answer. Yes, we have come here because हम सबको मोक्ष जाना है, हम सबको महावीर स्वामी भगवान जैसा बनना है. That is all we have come here for. इसके अलावा प्लीज यदि आपका कोई एजेंडा है ना, मत आओ, ठीक है? आपको ज्ञान चाहिए ना, आपको कहीं भी मिल जाएगा. You're not here for ज्ञान alone. You are targeting a very big thing. आपका एम बहुत बड़ा है, इतना बड़ा एम है, आपको मैं बता नहीं सकती हूँ. हमने जो बोलते हैं ना, बेंचमार्क बहुत हाई कर दिया है हमको. वी आर नॉट गोइंग टू बी सेटिस्फाइड बाय जस्ट बीइंग अ नाइस ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग गुड पर्सन इन समथिंग. नो, हमको तो महावीर स्वामी भगवान बनना है, नथिंग लेस देन दैट. नीता, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर सेइंग दिस. एंड आप रोज बोलो, मैं इस क्लास में क्यों जा रही हूँ? बिकॉज मुझे मोक्ष में जाना है. मैं ये समय क्यों कर रही हूँ? मुझे मोक्ष में जाना है, मुझे महावीर स्वामी भगवान बनना है, मैं महावीर स्वामी भगवान बनूंगी. ओके, यूज दिस काइंड्स ऑफ लैंग्वेज अभी से यूज करनी चालू कर दो. हाँ, आप यदि 28 करो, एकाशने करो, या रात्रि भोजन त्याग करो, या सिर्फ एक छोटा सा नवकाशी करो. आस्क, व्हाई एम आई डूइंग इट? व्हाई एम आई डूइंग इट? जस्ट वन रीजन, मोक्ष जाना है.
आपको क्या लगता है मैं यहाँ पे आपको क्यों पढ़ा रही हूँ? Why am I teaching you this? Anybody? I want to go to moksha. This is going to do my nirjara. Simple theory. मेरा फायदा दिख रहा है मेरे को. Are you clear? हाँ? If there is any other agenda, एक और वर्ड आ रहा है, please understand. Argue on this problem. अब मैं इस फोरम पे यदि मैं आपके अंदर मोक्ष की अभिलाषा ही उत्पन्न करवा दूंगी ना, I would have done a big job. उस पे आर्ग्यू करो. आप में से किसी को भी लगता है that नहीं यार मैं मोक्ष के लिए नहीं कर रही हूँ, मेरे को सिर्फ ज्ञान ही, आई एम हैप्पी विद योर ज्ञान एंड एप्लीकेशन, राइट? प्लीज आर्ग्यू राइट नाउ. आर्ग्यू इन द सेंस कम अप विद क्वेश्चंस एंड लेट मी आंसर योर वेज. ओके, सो आई एम अज्यूमिंग आज के बाद मैं जितने भी सवाल पूछूंगी क्यों कर रहे हो, तो इट हैज टू बी मोक्ष चिल्ला, आपका दिमाग चिल्ला रहा होगा, आपका हर चीज चिल्ला रहा होगा. मैं आपको बार बार इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे को मालूम है कि मैं मोक्ष के लिए ही धर्म करती हूँ, फिर भी कभी कभी भूल जाती हूँ और कभी कभी ना संसार की चीजें का डिमांड आ जाती है दिमाग में और मुझे अपने आप को डांट के चुप करवाना पड़ता है. यू आर नॉट डूइंग दैट, यू आर नॉट डूइंग दैट. I'll tell you there are lot of times, एक बार नहीं 50 बार. इंदु जी म्यूट करना. A small example, क्या मेरे को पता है कि मैं मोक्ष के लिए कर रही हूँ? एक दिन समाय करते वक्त आई रियलाइज मेरे को बहुत जुकाम है, मतलब सर दर्द होता है, वो नहीं होता एकदम हैवीनेस है हेड में, जुकाम हो गया था. तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकला, भगवान मोक्ष करा देना, और साथ में ये जुकाम भी ना, भगवान आई एम गेटिंग इरिटेटेड, प्लीज लुक इनटू दिस आल्सो, राइट? जैसे मेरे दिमाग में ये सेंटेंस आया ना, आई सेड नो भगवान, ये जुकाम को मत सॉल्व करो, लेट दैट बी, लेट दैट आसाता वेदनीय कर्म या कोई भी कर्म का उदय है, लेट दैट बी, आई एम नॉट बॉदर्ड. आप बस मेरा full concentrate on me, why am I doing this samayik is because of moksha. I corrected myself, right? इतना जानने के बाद भी मैं गलतियां करती हूँ, इसीलिए मैं भी दिन में 1 या 2 बार अपने आप को क्रॉस चेक करती हूँ. You are still on the मोक्ष मार्ग ना, you are doing it for मोक्ष only ना, right? I hope you are not deviated, ऐसे कुछ और एजेंडा तो नहीं आ गए, क्योंकि कभी भी मेरा लोभ कषाय का उदय हो सकता है और मेरे एजेंडा चेंज हो सकते हैं कि यार मैं क्यों कर रही हूँ ये क्लास. एजेंडा कभी भी चेंज हो सकते हैं, राइट? और ऐसा भी हो सकता है कि एक बार मेरा एजेंडा चेंज हो गया था कुछ और करने का, 15 दिन के बाद मेरा उपयोग गया, अरे यार आई एम नॉट डूइंग इट फॉर मोक्ष, कुछ और एजेंडा चालू हो गया. आई यू अंडरस्टैंड? 15 दिन बाद उपयोग गया, मतलब दैट 15 days एक्टिविटी आई वेस्टेड ट्राइंग टू आस्क फॉर नॉनसेंस स्टफ, राइट? मैं छामी टुकड़ंग मांग के सम्यक तरीके से प्रोसीजर करके आई केम आउट ऑफ इट. बट ऐसा ये बहुत नॉर्मल है कि मोक्ष की अभिलाषा होने के बावजूद हम मोक्ष में जा रहे हैं. We have changed our path. मतलब कब ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाती है, यू डोंट नो. मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, दिन में 1 या 2 बार बार पूछो, आई एम डूइंग इट फॉर मोक्ष ना, आर यू डूइंग इट फॉर मोक्ष, राइट? प्लीज क्रॉस चेक योरसेल्फ. सामायिक इज अ वेरी नाइस वे ऑफ गोइंग टू मोक्ष, क्योंकि सामायिक के अंदर you don't have to bother about the world. दुनिया चाहे कोलैप्स कर जाए, दुनिया के अंदर फोन आ जाए, कोई कुछ गिर जाए, कोई कुछ हो जाए, अरे मुझे क्या पता, मैं नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू लुक इनटू इट. व्हाई एम आई नॉट गोइंग टू लुक इनटू इट? भैया मैं तो मोक्ष मार्ग में जा रही हूँ, भैया मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या हो रहा है, कोई बीमार हो जाए. ऐसे भी समायिक वाले लोग हैं कि घर में लोगों की डेथ हो गई है, राइट? बट उन्होंने अपनी समायिक पूरी की एंड देन दे वेंट, मतलब उनको समायिक के बीच में पता लग गया कि somebody died. They did not paro the samayik. They said it is okay. जो होना था हो गया, right? And they finished their samayik and then they went. इस लेवल की समायिक होती है. दुनिया तो चलती रहेगी, the world will not stop, right? समायिक में सब कुछ बंद करो, मतलब मुझे तो इस बात की खुशी होती है कि मुझे तो I get my free time. It's like my free time. My आत्मा gets free time to go to मोक्ष. Only do one job, that is go to मोक्ष. नहीं तो मुझे खाना भी बनाना है, अपना दूसरी एक्टिविटीज भी करनी है, मतलब बच्चों को भी देखना है, हस्बैंड को देखना है, घर को देखना है, सर्वेंट्स को देखना है, इतने सारे काम करना है, मैंने बाहर के काम भी सब लोगों से करवाना है. ब्रेन में इतनी मल्टीटास्किंग चल रही होती है. ऊपर से मेरे दिमाग में ये होता है, नहीं यार यत्ना भी कर लूं, नहीं यार सुपात्रदान की भावना भी भालू. ये दो एजेंडा धर्म के हैं, बाकी 10 एजेंडा संसार के रिलेटेड है. आर यू क्लियर? तो सोचो कि कितना उपयोग जाएगा यत्ना में. और कई लोग मुझे बोलते हैं हम लोग सुपात्रदान की भावना भाते हैं, लेकिन 1-2 मिनट से ज्यादा रहता नहीं है, बिकॉज यू आर डूइंग इट इन अ मल्टीटास्किंग वे.
10 काम है, 10 काम के साथ साथ यत्न भी कर रहे हो और सुपात्रता की भावना भा रहे हो, बट ना चले 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं कर पाओगे, राइट? सामायिक में यू आर शटिंग डाउन एवरीथिंग, भाड़ में जाए संसार, दिस द एटीट्यूड शुड बी, आई डोंट बॉदर, यार संसार को छोड़ दिया मैंने, आई एम वॉकिंग इन मोक्ष मार्ग, आई एम गोइंग टू मोक्ष, राइट? माय आत्मा इज फ्री राइट नाउ, इट्स ऑन वेकेशन, इट्स गोइंग टू मोक्ष मार्ग। भगवान ने इसको सुख शैया बोला है, सुख, संसार का बोझा उतार के रख दिया तुमने। हाउ ब्यूटिफुल अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ समय, राइट? तो समायिक जो है इसका, उसमें यदि इस लेवल की करते हो तो आत्मा भी संभावों में आती है, संभाव मतलब वीतराग दशा में आती है। वाई वी नीड टू डू दैट लेवल ऑफ समायिक? बिकॉज हमारा टारगेट बहुत बड़ा है, हमारा टारगेट है महावीर स्वामी भगवान बनने का, केवल ज्ञान प्राप्त करने का। फॉर दैट वी नीड दिस काइंड ऑफ साधना। ओके ओके, तो स्थन्निग्रह निद्रा का हमको समझ में आ गया कि इसके अंदर प्रमाद के साथ साथ हिंसा भी जुड़ी हुई है, राइट? सो क्या हमारे में कैपेसिटी है इस हिंसा को रोकने की? तो महावीर स्वामी भगवान बोलते हाँ, बहुत लोगों की स्थन्निग्रह निद्रा का उदय होता है, बट यदि वो अपने जागृत अवस्था के अंदर अपने कषायों को शांत कर ले या कषायों को कम कर ले, तो उनको रात में इस तरह से उठ के जो वो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, मर्डर्स लेवल पे कर देते हैं, उस लेवल का उनका इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने दिन में कषाय 0 कर लिए हैं। तो आपके भी उदय हो सकता है स्थन्निग्रह निद्रा का, पॉसिबिलिटी। बट यदि आप धर्म साधना कर रहे हो, उन कषायों को दिन में भी कभी भी कषाय आ रहे हैं उसको कम कर रहे हो, शट डाउन कर रहे हो, उन कषायों को, उनका उदय नहीं होगा। इज दैट क्लियर? A very good example कि you have to shut down the कषाय, that you don't stand a chance, otherwise तुम्हारा बाजा बजेगा। Okay? आंटी, ये क्या करने से ये कर्म का बंद होता है? Okay, so let's go to that. We were going to that. If you see the ये जो है ना, इसके अंदर ये जो राइट साइड एक बॉक्स बना हुआ है, राइट? इसमें लिखा हुआ है बंद के 6 प्रकार, मतलब what are the reasons जिसकी वजह से ये कर्म बंधता है। तो उसका है दर्शन और दर्शनी का विरोध करने से या निंदा करने से। मैंने आपको बताया था ना, ये बिल्कुल दर्शनावली कर्म ज्ञान जैसा है। तो ज्ञान में जैसा था ना कि ज्ञान और ज्ञानी की असाधना करना, यहाँ पे वहीं पे देखने का हो गया। तो मान लीजिए कोई आदमी कुछ चीज अच्छी थी, बहुत ब्यूटीफुल चीज देख रहा है, जैसे वो बगीचे में जाके देख रहा है, तो हम उसमें अंतराय देते हैं या उसका विरोध करते हैं या उसकी आंखें फोड़ देते हैं, ऐसा होता है। दुख पाक सूत्र में एक ऐसा एग्जाम्पल आता है कि एक वहां का मतलब वो मनी कलेक्टर होता है ना, राजा ने अपॉइंट किया होता है मनी के टैक्सेस कलेक्ट करने वाला आदमी, वो इतने स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स देता था कि तू टैक्सेस नहीं दे पाया, तेरी हाथ काट दिया, तेरा आंख काट दिया, इस तरह से वो करता रहता था। उसकी ये हालत हुई कि अगले भव के अंदर वो राजा के घर में उत्पन्न हुआ और वो मांस का लोथड़ा था, मतलब ऐसा लोथड़ा था कि जिसकी ना आंखें हैं, ना आंख और मुंह की जगह बस एक होल है, कान के होल है, एंड ही इज लाइक, उसके अंदर से इतनी बदबू आती थी, राइट? ऐसा क्यों कर्म उदय हुआ? क्योंकि उसने पिछले भवों के अंदर इस तरह से किया है। तो जब जब हम किसी का देखने का, नॉट ओनली देखना बट फर्स्ट कॉन्टैक्ट, मतलब इंद्रियों का, चाहे वो कान, नाक, मुंह जो भी है, इसको यदि हम इफेक्ट करते हैं, विरोध करते हैं, निंदा करते हैं या अंतराय देते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम करते हैं, तो हम ये वाले कर्म भागते हैं। पहले तो ये समझ लो। ओके, तो 5 इंद्रियों के कलेक्शन, अगेन मैंने आपको बताया ये ऑलमोस्ट ज्ञान जैसा है। आप बोलोगे हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ज्ञान? मैं बोलूंगी एक्चुअली देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस, बिकॉज दर्शन इज ऑलमोस्ट लाइक अ ज्ञान इनिशियल स्टेज। ओके, बट इसमें एक और चीज भी इंक्लूडेड है कि दर्शन और दर्शनी का मतलब सम्यक दृष्टि जीव भी है। यदि आप सम्यक दृष्टि जीव की का विरोध करते हो, निंदा करते हो या उनका नाम छुपाते हो, अंतराय देते हो, द्वेष देते हो, उनकी अपना करते हो और विसंवाद करते हो बेवजह पे, सम्यक दृष्टि जीव की करते हो, राइट? सम्यक दृष्टि जीव कैन बी साधुस, अर्हंत सिद्ध तो है ही है, बट साधुस के अलावा श्रावक भी है। देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स हम जो हमारा संघ है उसमें सम्यक दृष्टि श्रावक भी तो होते हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे श्रावक होते हैं। बट व्हाट इफ आई एम जेलस ऑफ अनदर श्रावक एंड आई थिंक
यार उसको ना मेरे से ज्यादा आता है, उसको इतने सारे आगम कंठस्थ हैं, राइट, एंड आई एम जेलस ऑफ दैट पर्सन, राइट। देखो अब मैं उसके इतने ज्यादा ठोकरे आते हैं, उसको इतना ज्यादा ज्ञान आता है, तो मैं सम्यक दृष्टि के मोक्ष मार्ग वाली चीजों से मैं जेलस हूँ और उसके प्रति मैं द्वेष कर रही हूँ। इन दैट केस ऑल्सो मैं दर्शनावन्य कर्म का बंद करूँ, बिकॉज इट इज अ प्रमाद अवस्था। मतलब प्रमाद मतलब आत्मा इज नॉट वोकन अप, इट्स लेजी, इट्स नॉट वोकन अप के भैया मोक्ष में जाना है। तो प्रमाद जब जब मैं करती हूँ दर्शनावन्य कर्म का भी बंद है। ओके, आप ये सोचो कि इस भाव में तो गलती से आप गलती बोलो या बहुत जबरदस्त पुण्यवानी थी कि आप जैन कुल में उत्पन्न हो गए हो, somehow by fluke बोलो या कुछ भी करो, या I'm sure you must have done something to warrant to be born in a Jain kul. What in your next birth you are not born in a Jain kul? Supposedly you are born in a non-Jain kul, right? Would you not be openly there is a full possibility you will look down on Aryan and not give them due credit to a Jain sadhu. ये भी दूसरे धर्मों के अंदर है इस तरह का नेगेटिव फीलिंग्स। See, Hinduism में इतना नेगेटिव फीलिंग बिल्कुल नहीं है, which is a very beautiful thing about Hinduism. Hinduism loves everybody. It is the only secular religion. It says it's okay, you're free to practice whatever you think, and I don't look down on you. In fact, it's a free world, right? Please continue. So if you are born in a Hindu, then you won't have a problem. What if you're born in any other religion? Every other religion believes themselves to be great and to a very big extent also looks down on the other religion. You know that, right? तब आप कौन से कर्म बांधोगे यदि आप वो बने और आपने जैन धर्म के नवकार मंत्र या किसी भी श्रावक को गालियां दी, तो आप ये वाला कर्म बांधोगे ही बांधोगे, राइट? हम उपाश्रय के अंदर नॉट ओनली साधु श्रावकों के साथ भी लड़ाई झगड़े बेवजह पे ईगो इश्यूज होते हैं और उसकी इज्जत ज्यादा हो रही है, मेरी इज्जत कम हो रही है, ये सब करते हैं। आज के बाद एनालाइज करो कि मेरे उपाश्रय में है कोई ऐसा आदमी जो सम्यक दृष्टि लगता है, सम्यक दृष्टि जीव है, और यदि है और उसके प्रति आपके पास वैलिड रीजन भी है लेकिन थोड़ी नेगेटिविटी द्वेष है, सॉर्ट इट आउट। यदि आप सॉर्ट आउट नहीं करोगे अपने अंदर के सिस्टम को, आप ये कर्म बांध के अपना बाजा बजाओगे। प्लीज डोंट डू दैट। तब दर्शनावनी भी बांधोगे और दर्शनावनी का बंध में ज्ञानावनी कर्म भी बांधोगे। सो ट्राई टू कम आउट ऑफ इट। ओके, सॉर्ट इट आउट, जस्ट थिंक ऑफ इट। इधर आपके उपाश्रय में है कोई श्रावक whom you are jealous और द्वेष है या किसी वजह से you simply look down। लोग ऐसे वर्ड्स बोलते हैं, दिन में 5 समाय करती है तो क्या हुआ, नेचर तो देख, दिस इज हाउ वी टॉक। अरे आपने ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि वो 5 समय कर रही है, इसका मतलब देयर मस्ट बी सम रीजन व्हाई शी इज डूइंग 5 समय। ऐसे तो कोई उठ के 5 समय नहीं करता है। यू आर फीलिंग बैड अबाउट इट, सॉर्ट इट आउट, अदरवाइज बहुत गर्म बंद है। ओके, सो टुडे आई फिनिश दर्शनावनी करम। इज देयर एनी क्वेश्चंस ऑन दर्शनावनी करम? आंटी, चक्षु दर्शनावनी में द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय आपने बताया था पिछले क्लास में। हाँ, तो concept clear? No, I didn't get it. Because you have not done नाम कर्म, which will come after a while. 8 कर्म होते हैं, we are still on the second कर्म। नाम कर्म में तुमको देखोगे हमारा body is because of what body I get and how I look like, everything is because of नाम कर्म। तो मेरे को यदि आंख मिली है, कान मिला है और नाक और मुंह ये सब मिला है, इज बिकॉज ऑफ मतलब द्रव्य इंद्रिय मिली। द्रव्य इंद्रिय मतलब बॉडीली जो इंद्रिय मिली है मुझे, दैट इज बिकॉज ऑफ नाम कर्म। ओके, दैट इज नॉट जो 5 इंद्रिय हम लोग देख सकते हैं, आईज, नोज, तो वो द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय मन ऐसा है? नहीं। जब भी मैं इंद्रियां बोलूं ना तो 5 इंद्रियां और मन को ले लेना। मन को ना जैन धर्म में 9 इंद्रिय बोलते हैं। 9 मतलब न को औ की मात्रा, डबल 9 वाला नहीं, 9 नहीं, राइट? क्योंकि अर्धमागधी भाषा में नो और इंग्लिश का नो मीन्स द सेम थिंग। नहीं मतलब इट इज नॉट मीन, राइट? सो 9 इंद्रिय मतलब इट इज नॉट एन इंद्रिय बट इट फंक्शंस लाइक एन इंद्रिय। मन इज फंक्शंस लाइक एन इंद्रिय।
सो भाव इंद्रिय का मतलब ये होता है कि इंद्रियां अपना काम करने का गुण, मतलब इंद्रियां काम कर रही है. लाइक आई माइट बी हैविंग एन आई, राइट, बिकॉज ऑफ सम वजह से मेरी आंख काम नहीं कर रही है फॉर सम रीजंस. आंख में कचरा चला गया, समथिंग लाइक दैट, इज बिकॉज ऑफ इट. इंद्रियां काम नहीं कर रही है, भाव इंद्रिया. You go deaf at a lot of times, right? पटाखा फूटा है, right? तो किसी भी वजह से फूटा हो, चाहे वो असाता विद्या का उदय, मतलब अगेन दोस कर्म्स आई हैव नॉट टॉट यू, बट कोई और कर्म के उदय होने से ये भी मेरे जो आंख, नाक, मुंह, कान है, ये अपने एक्टिविटीज बंद कर देती हैं, तो वो भाव इंद्रियां हैं. जैसे तुमको कोविड हो गया, राइट? You will lose your sense of taste and smell, right? That is what people have been telling me, right? So when you lose that thing, तुम्हारा अचक्षु दर्शनावरणी कर्म का उदय समझना उसको, राइट? कि तुम्हारी apparatus of taste and nose है, नाक तो है, तुम्हारा मुंह भी है, राइट? बट वो इंद्रिय अपना काम गुण प्रकट नहीं कर पा रही है. उसको टेस्ट ही नहीं समझ में आ रहा, उसको स्मेल ही नहीं समझ में आ रही है. सो ऐसे लिख लो, कोविड की वजह से वो अचक्षु दर्शनावन्य कर्म का भी उदय माना जाएगा. ओके सीमा जी, क्या वो वंदना जी, ये अपन जो बैठे बैठे जो निद्रा लेते हैं, वो कौन सी निद्रा में आएगा? इवन दो इसके डेफिनेशन ऐसे है कि बैठे बैठे और खड़े खड़े को प्रचला निद्रा बोलते हैं, बट ऐसा भी होता है कई बार. आप देखिए कि मैं समझ लीजिए 4 बजे किसी वजह से आज जल्दी उठ गई, राइट? और मुझे यदि मैं बस में या कार में जा रही हूँ या ट्रेन में जा रही हूँ या एरोप्लेन में जा रही हूँ, तो बट ना चले 6 बजे तक मुझे बैठे बैठे नींद आएगी, बिकॉज मेरी नींद पूरी नहीं हुई है. तो उसको प्रचला निद्रा मत समझना, क्योंकि वो जो मैं बैठ के सो रही हूँ इज नॉट दैट आई एम सिटिंग एंड स्लीपिंग. वो तो आई एम एक्स्ट्रा टायर्ड एंड मेरी स्लीप पूरी नहीं हुई थी, राइट? तो उसको निद्रा में ही समझना. बट कौन सी निद्रा का उदय है इज नॉट नोन. बेसिकली ये जो 5 निद्रा है ना, is known in gradation form. Gradation का मतलब ये होता है निद्रा being the lightest और स्थनिगत the worst. ये उसकी गहराई. आप है ना, आपका इन 5 में से किसी का भी उदय हो सकता है. आपका ऐसा भी हो सकता है अभी निद्रा का उदय हो और कल निद्रा का उदय हो. That is also possible. That is totally possible. पर भगवान के केवल ज्ञान से वो देख के बता सकते हैं कि इन 5 में से आपका अभी का कौन सा उदय चल रहा है. बट अदरवाइज हम लोग देख के जैसे बोलते हैं ना, जैसे यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि खड़े खड़े या बैठे बैठे सो जाना, दीज डेफिनेशंस कम फ्रॉम आगम. तो मैं आपको लिख रही हूँ, बट इसको गहराई समझना, एंड यू विल नॉट कम टू नो कि आपका कौन सा निद्रा का उदय. लाइक आई डोंट कम टू नो कि मैं भी सो रही हूँ तो मेरा कौन सा उदय चल रहा है. ऐसा भी हो सकता है कि मेरी निद्रा का उदय हो, राइट? ऐसा भी हो सकता है. एक छोटा बच्चा है जो अभी 1 साल का बच्चा है. 1 साल के बच्चे क्या होते हैं, पूरा दिन इतना खेलते हैं, बट जब 8-9 बजे बजते हैं ना शाम को, तो ऐसे सोते हैं कि घर में ढोल भी बज जाए ना तो भी वो बच्चा सो जाएगा, क्योंकि वो थक जाता है. तो आप उसकी निद्रा को प्रचला निद्रा या प्रचला निद्रा नहीं बोल सकते कि यार ये तो ढोल बज रहे हैं और सो गया, इसकी गाढ़ी स्लीप है. ऐसे नहीं बोल सकते, वो बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ठीक है? सो वंदना जी, 5 निद्रा के अंक को ग्रेडेशन में लेना और ये समझना कि कोई भी निद्रा का उदय हो सकता है. ठीक है? या जैसे सारे एकेंद्रीय जीव है ना, एकेंद्रीय जीव मतलब पेड़ पौधे, वनस्पति एंड ऑल, आई हैव नॉट डन एकेंद्रीय जीव, पर जितने भी एकेंद्रीय जीव है ना, अवश्य नियुक्ति बोलता है कि सब लोगों एकेंद्रीय जीवों के स्थनिगत निद्रा का उदय है. बट कर्म ग्रंथ इसको नहीं मानता है. ठीक है? कर्म ग्रंथ इसको नहीं मान रहा है. सो इस तरह के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं. सो वी रियली डोंट नो किसका उदय है. और मैंने आपको बताया ना, आपका भी फ्लक्चुएट कर सकता है. ऐसा भी हो सकता है कि आपका 5वां नाम की निद्रा का उदय हो और दिन में आप कषायों को सचमुच रिड्यूस कर रहे हैं, इसलिए आपको रात को मैनिफेस्टेशंस नहीं हो रहे हैं इस तरह के, और आप किसी का मर्डर्स नहीं कर रहे हो और ये सब उल्टी सीधी हरकतें नहीं कर रहे हो. वो भी हो सकता है. इट कुड बी एनीथिंग. ठीक है वंदना जी? आशिमा जी, क्या अगर जैसे नींद नहीं आती तो वो भी कोई तरीके का उदय है? ऐसे कि नींद नहीं आना भी, रात में सो नहीं पाते हैं?
ओके सी, इसको मैं समझाने के लिए ना एक चीज बताती हूँ. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको ना मैं ज्ञानावर्णी की 5 उत्तर प्रकृति सिखा रही हूँ. और मैंने क्या बोला, ज्ञान और ज्ञानी की साधना करो तो ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होता है. उसमें 5 उत्तर प्रकृति है. रिमेंबर, उत्तर प्रकृति का मतलब पता है ना आपको क्या होता है? एवरीबडी नोज व्हाट इज उत्तर प्रकृति? इफ यू डोंट नो आई विल एक्सप्लेन अगेन. प्लीज एक्सप्लेन ना. ओके, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम 9 तत्व में बंद तत्व कर रहे हैं. रिमेंबर दैट थर्ड वाला बंद तत्व. ओके, बंद तत्व में हमने प्रकृति बंद कर रहे हैं. इफ यू सी जो टेबल 9 तत्व का दिया गया था, so somebody was telling me that they picked up the 9 तत्व book and the words were too heavy duty and they shut it down, right? जिसके पास 9 तत्व की बुक है ना, वो बंद तत्व प्लीज चालू करो पढ़ना. Just flip to the third तत्व by the name of बंध तत्व and start reading. उसमें ज्ञानावर्णी कर्म पढ़ना चालू कर दो, वो समझ में आ जाएगा और आपको दर्शनावर्णी कर्म समझ में आ जाएगा. आई एम वेरी हैप्पी कि आपके पास 9 तत्व की बुक है, वो समझ आओगे. तो 8 तरह के जो कर्म है ना, उसको प्रकृति बोलते हैं. मतलब ज्ञानावर्णी एक प्रकृति है, दर्शनावर्णी सेकंड प्रकृति है. ओके, तो इसके जो सब पार्ट्स हैं उसको उत्तर प्रकृति बोलते हैं. इससे चैप्टर है और सब चैप्टर है. ओके, तो ज्ञानावर्णी कर्म जो है वो पहली प्रकृति है कर्म की. तो उसके अंदर 5 उत्तर प्रकृति है. कौन कौन सी उत्तर प्रकृति है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मंत्र ज्ञान, केवल ज्ञान. ऐसे 5 ऑफ देम आर देयर. वो 5 उत्तर प्रकृति. आर यू अंडरस्टैंडिंग सबको? एनीबडी? पूजा, डिड यू आस्क द क्वेश्चन? कृष्णा, वाज दैट कृष्णा? Yeah, understood. ओके, सो दर्शनावर्ण्य की भी 9 उत्तर प्रकृति है. ठीक है, तो अभी मैं क्या बोल रही हूं तुमको कि देखो, ज्ञान और ज्ञानी की साधना करोगे तो ज्ञानावर्णी कर्म बंधेगा, राइट? पर जब सारे कर्म 8 कर्म हो जाएंगे ना, तब मैं ऐसे नहीं बोलूंगी. तब पता है मैं तुमको क्या बोलूंगी कि जब भी मैं कोई एक एक्टिविटी करती हूँ तो कर्म आते हैं और मेरे ऊपर चिपक जाते हैं. दे गेट डिवाइडेड इनटू ऑल द कर्म, जिसको बोलते हैं 7-8 कर्मों का बंद होता है. 8 का मतलब, क्योंकि आप देखोगे आयुष कर्म हमेशा नहीं बनता, तो उसको साइड पे रख दो. तो 7 कर्म तो कॉन्स्टेंटली मैं बांध रही हूँ. इसका मतलब आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि मान लीजिए अभी भी मैं कुछ कर्म दलिक कार्बन वर्गणा ले रही हूँ और अपने ऊपर चिपका रही हूँ. एवरी टाइम जब वो चिपक रहे हैं मेरे ऊपर, ज्ञानावर्णी की 5 प्रकृति के अंदर थोड़े जा रहे हैं. दर्शनावर्णी की ऑल 9 के अंदर जा रहे हैं. थोड़े से उसमें जाएंगे, थोड़े से उसमें जाएंगे, राइट? तो आप बोलोगे कि कोई भी एक्टिविटी करने से भी सारे कर्मों का बंद होता है, फिर ऐसे क्यों बोला जाता है कि ज्ञान और ज्ञानी की असाधना करने से ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होता है? क्योंकि उसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स ज्ञानावर्णी कर्म को जाएगा. ओके, मान लीजिए मैं अभी अपने गुरु को गाली दे रही हूँ, हाँ, तो मैं 100 यदि मॉलिक्यूल्स मैंने लिए कर्म के, तो उनमें से ऑलमोस्ट 40 ज्ञानावर्णी कर्म में गए, बाकी कर्मों में 5 गए, किसी में 10 गए. इस तरह से समझना. और सारी उत्तर प्रकृति में जाएगा. मति ज्ञान में भी जाएगा थोड़ा, 10 मति ज्ञान में गए, 10 शुद्ध ज्ञान में गए, राइट? 5 अवधि ज्ञान में गए, 5 मंत्र ज्ञान में गए और 10 केवल ज्ञान में गए. ऐसा भी हो सकता है. सारी उत्तर प्रकृति में थोड़े कर्म जाते हैं. इसलिए ये उत्तर प्रकृति को याद करना बहुत जरूरी है. योर क्वेश्चन वॉज कि जब मैं नींद नहीं आती है मुझे, राइट, इज इट बिकॉज ऑफ दिस? दैट वाज द क्वेश्चन. तो मैं आपको इसीलिए रेफरेंस दे रही हूं इसका कि नींद नहीं आती, इट कुड बी मेरे अंतराय कर्म का उदय हो, राइट? अंतराय कर्म का उदय भी हो सकता है. उसमें भी 5 अंतराय में से इट कुड बी एनी ऑफ द 5 अंतराय कर्म कि लाभ नहीं हो रहा, सो हैव एन टेंशन के यार मेरे घर में पैसे की कमी है और ये सब है. इट कुड बी बिकॉज ऑफ दैट. इट कुड बी उपभोग अंतराय, इट कुड बी वीर्य अंतराय, इट कुड बी दान अंतराय, एनी ऑफ दैट. एक और कर्म है असाता वेदनीय. उसके उदय से भी ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को असाता है, किसी कोई साइकोलॉजिकल टेंशन, आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल टेंशंस, प्रेशर्स के यार मेरे बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ, मेरे घर में ये बीमारी है और मेरे घर में पैसे की कमी है. इट कुड बी एनी असाता वेदनीय. तो जब मेरा असाता वेदनीय कर्म का उदय रहता है, हाँ, उसकी वजह से भी मुझे नींद नहीं आती है, राइट?
ना इट कुड बी ज्ञानावर्णी कर्म की प्रॉब्लम भी हो सकती है, दर्शनावर्णी की भी प्रॉब्लम हो सकती है. वी डोंट नो कि कौन से कर्म की उदय में है. बट जब a time will come when you will become an expert at all the 8 कर्म, तुमको खट से दिखाई देगा कि नहीं ये वाला जो मेरा कर्म उदय है ना, ये ज्ञानावर्णी का कर्म लगता है और असाता का ज्यादा लगता है. That time you will be able to change your thinking pattern also, right? जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, मोहिनी कर्म के अंदर एक भय मोहनीय कर्म है, एक शोक मोहनीय कर्म है, राइट? तो भय मतलब आपको टेंशन है या बहुत एंजाइटीज है कि यार मेरा ये प्रॉब्लम चल रहा है, मेरे बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं मिली, मेरा ये चल रहा है, तो उसकी वजह से आपको रातों को नींद नहीं आ रही है. वो भी भय मोहनीय कर्म का भी उदय हो सकता है, शोक मोहनीय कर्म का भी हो सकता है. यू आर डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ सम रीजन, राइट? इट कुड बी असाता वेदनीय. सो नींद नहीं आना का पिन पॉइंटेड जो है ना, इट कुड बी एनी ऑफ द रीजन. असाता वेदनीय, अंतराय, मोहनीय कर्म, ज्ञानावर्णी कर्म, एनीथिंग, आई डोंट नो. बट overall it is controlled by darshana varniya karam. Pooja, was this your question or it was Krishna's question? Krishna's, right? Yeah. Krishna, can you can you ask the question again? So let me see whether I answered all the things in your questions. I just wanted to know कि नींद नहीं आना भी कोई अपने कर्मों का उदय हो रहा है कि पहले तो आती थी पर अब क्यों नहीं आ रही है, या कुछ क्या रीजन हो सकते हैं उसके? So let us see कि तुम 8 कर्मों में से once you know all the 8 कर्म, you will be able to pinpoint कि मेरे कौन से कर्म के उदय की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है. ठीक है? It could be anxiety, it could be depression, it could be all these things. 8 कर्मों को देखते हैं, a medical problem in the body which could be a asata vedaniya, right? So let us first you do all the 8 karams, then you will be able to understand. But overall it is controlled by darshanavarniya karam. Okay. ठीक है? So you will be able to pinpoint कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है. Okay. Thank you. कोई मुसीबत पाल के रख लोगे ना तो भी आपको नींद नहीं आएगी. एंड ऑल दिस थिंग्स, तो ये सब इश्यूज भी होते हैं. कृष्णा, इट्स अ very confusing thing, but you will become an expert at pinpointing कि मुझे क्यों नींद नहीं आई, कौन सा कर्म का उदय है, how, and क्योंकि हर कर्म की स्ट्रैटेजी अलग हो जाती है. each कर्म is different. आशिमा जी, समाइक में नींद आए तो क्या करना चाहिए? बहुत ही अच्छा है. इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू डू वंदना, राइट? या तो खड़े होकर समाइक करो या भजन गाना चालू कर दो. जोर से बोल के कुछ करोगे तो कैसे सो जाओगे? आई मीन तुम कायोत्सर्ग में मत जाओ. प्लीज डोंट डू कायोत्सर्ग, बिकॉज़ एज सून एज यू डू कायोत्सर्ग तुम यू विल गो टॉइंग, राइट? यू विल स्लीप. बट यदि तुम वंदना कर रहे हो, ऊपर नीचे बैठ रहे हो, तो द स्लीप विल गो अवे. सो कोशिश करो कि मारा सांस के पास आप रात को जाना. कभी गो अराउंड 9ish प्लस रात को. आप देखना कितने मारा सांस बेवजह पे दे पुशिंग देयर बॉडी टू डू वंदना या कुछ न कुछ कर रहे होंगे. इस तरह से ग्रुप में बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे कि ग्रुप में एक दूसरे से पूछेंगे, इसका आंसर दो, इस थोकड़े का आंसर दो, इसका जानबूझ के ब्रेन को पूछ करेंगे जिससे नींद नहीं आए. या उल्टे सीधे आसन में बैठेंगे. उल्टे सीधे मतलब डिफिकल्ट पोस्चर बोलते हैं उसको. क्यों? क्योंकि उससे नींद नहीं आए, बिकॉज वो लोग नींद को रिड्यूस करते हैं. तो समाइक में यदि नींद आनी चालू हो गई है, जस्ट समय को खराब मत होने देना, क्योंकि तुम पचक चुके हो. मान लीजिए समाइक पचकने के आधे घंटे बाद नींद आ रही है, आधा घंटा भजन बोल लो, उससे भी नींद चली जाती है. और ये सब कर सकते हो. मारासा के पास यदि बैठे हो और वहां पे नींद आ रही है तो बटना चले, वहां पे बीच में खड़े होके तुम दिक्कतों करोगे या खड़े हो जाओगे तो दूसरों को डिस्टर्ब होगा, आस पड़ोस को. इन दैट केस गो टू द लास्ट ऑफ द दिस थिंग, लास्ट ऑफ द उपासना, पीछे चले जाओ और वहां पे खड़े होके व्याख्यान सुन लो या वंदना करके सुन लो और बोलो कि मेरे दर्शनावर्णीय कर्म का प्रगाढ़ उदय हुआ है, जिसकी वजह से मैं महावीर स्वामी भगवान जो बोलना चाहते हैं ये मारासा के थ्रू, वो भी नहीं समझ में आ रहा. क्या मैंने कर्म किए होंगे, कितने अंतराय दी होगी लोगों के, इसलिए मेरी आज अंतराय कर्म का उदय है कि मुझे नींद आ रही है. इस तरह से मिच्छामी टुकड़ों मांगो उन जब वो कर्म बांध देते हैं, उससे भी नींद कम हो जाती है. लाइक यू डू कम टू नो कि मैं मारासा से ज्ञान नहीं ले पा रही क्योंकि मारासा इज गोइंग टू से वेरी वेरी गुड थिंग्स, तभी नींद आ रही है मुझे.
राइट। इसका मतलब ज्ञान में अंतराय ज्यादा दिखाई देती है, वो दर्शनावन्य से ज्यादा वो ज्ञान की प्रॉब्लम, ज्ञान अंतराय का ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है वो, ठीक है। या somebody had asked a question कि स्लीप में जब हम ड्रीम्स करते हैं वो किस वजह से है। दैट इज डेफिनेटली नॉट दर्शनावन्य कर्म। आई क्रॉस चेक विद कंचन आंटी, इट इज डेफिनेटली ज्ञानावन्य कर्म की प्रॉब्लम, क्योंकि आंटी सेड इट इज आधी नींद में होती है। आधी नींद मतलब आधा हम सो रहे होते हैं और आधा जाग रहे होते हैं, उसको बोलते हैं ना गहरी नींद में नहीं होते हैं, उस वक्त सपने आते हैं। ये सपने जो होते हैं ना, ये बहुत चीजें हमको बताते हैं, ये फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी करते हैं, ये हमारी रिप्रेस्ड मेमोरी का भी प्ले होता है, ये हमारे कषाय उदय भी होते हैं, ये हमारे कर्म उदय का भी मैनिफेस्टेशन होता है, राइट। सो इनको इंटरप्रेट करने का ज्ञान पूर्वों के ज्ञान में होता है, लाइक वी डोंट हैव इट येट, बट लॉट ऑफ पीपल हैव पूर्वों के ज्ञान की से इनको इंटरप्रेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो ये सारा जो हम सपने देखते हैं ना, इज बिकॉज ऑफ मति ज्ञान एंड नॉट बिकॉज ऑफ दर्शनावन्य कर्म, क्योंकि दर्शन का तो टाइम इतना छोटा है, द इनिशियल कॉन्टेक्ट दर्शन खत्म हो जाता है, उसके बाद सिर्फ ज्ञान चलता है काफी लंबे टाइम तक, राइट। दर्शन इज प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल, इनफैक्ट इतना नेग्लिजिबल है कि इस कर्म को ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देता है ज्यादा। हर बार में कर्म ग्रंथ वाले में इंपॉर्टेंस देंगे, आगे चल के आप ज्ञान पे ही रिले करोगे। तो जिस स्लीप में जो सपना देखते हो इज बिकॉज ऑफ मति ज्ञान, नॉट इवन शुद्ध ज्ञान, इट इज मति ज्ञान प्रेडोमिनेंटली। ओके, आई सब एनी मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दर्शनावन्य कर्म? आंटी 9 प्रकार के जो उदय हैं उसमें फर्स्ट 5 तो आपने कहा कि इनका संयोगक्षम नहीं होता है। हाँ, तो मतलब इतने बहुत गाढ़े कर्म बांधे होते हैं इसलिए संयोगक्षम नहीं होता, या नहीं, ये जो उत्तर प्रकृति बेसिकली each उत्तर प्रकृति, निद्रा there are उत्तर प्रकृतिज. I just explained what is उत्तर प्रकृतिज. You will have to know, you by a while, you will exactly know which उत्तर प्रकृति is there in everything. आगे चल के हम लोग उत्तर प्रकृति से बात करेंगे, नहीं वो मति ज्ञान की प्रॉब्लम है, नहीं वो शुद्ध ज्ञान की प्रॉब्लम है, अरे नहीं वो निद्रा की प्रॉब्लम है, अरे नहीं वो चक्षु दर्शन का। दिस इज हाउ वी विल स्टार्ट टॉकिंग, ओके। जैसे अंतराय कर्म में अरे नहीं वो भोग अंतराय की प्रॉब्लम है, अरे नहीं वो दान अंतराय की प्रॉब्लम है। दिस इज हाउ पीपल स्टार्ट टॉकिंग आफ्टर यू विल कम टू नो आर्ट कर्म। So, पूजा, your question was कि इनका शयोक्षम क्यों नहीं होता निद्रा का? बिकॉज ये ज्ञान ही शयोक्षम ज्ञान नहीं है, मतलब इनका शयोक्षम ही नहीं होता, ये कभी ब्लैक टू ग्रे टू व्हाइट इस तरह से इनका चेंजेस होते ही नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ कर्म्स जिनके नहीं होते हैं, राइट। जैसे केवल दर्शनावन्य कर्म ये शयोक्षमिक ज्ञान नहीं है, इट इज ओके। सम ज्ञान शयोक्षमिक, सो ये शयोक्षमिक है ही नहीं, राइट। तो इसीलिए निद्रा को बोला जाता है कि निद्रा को टालो, निद्रा को रिड्यूस करो। इसको टालना वर्ड यूज किया था, कभी वर्ड नहीं यूज होता है कि निद्रा का शयोक्षम करो। दीज वर्ड्स आर नॉट नेवर यूज्ड, ओके। डोंट वरी, शयोक्षम वर्ड मैंने सिखाया है, बट देयर आर अदर वर्ड्स लाइक उपशम एंड अदर वर्ड्स आल्सो व्हिच विल कम इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है। आंटी, लाइक दर्शनावन्य कर्म के जो 6 प्रकार के बंध हैं, अगर वो बंद हम नहीं करते हैं तो फिर हमको निद्रा भी ऐसे ज्यादा नहीं आएगी, निद्रा भी नहीं होगी। अगर हम जैसे तुम अभी रोज तुम समाय करती हो पूजा, राइट। हाँ, इसका मतलब क्या होता है कि बटनाचल है कि जब पूजा कर रही हो तो तुम ना सामने दृष्टि जीव को मतलब किसी तरह से नेगेटिव सोच रही हो, ना उनके बारे में कुछ बुरा कर रही हो, और किसी के दर्शन गुण के अंदर बाधा भी उत्पन्न नहीं कर रही हो एंड ऑल दोस थिंग्स। तो बटनाचल है कि तुम दर्शनावन्य कर्म नहीं बांध रही हो, राइट। इसका मतलब ये निद्रा भी नहीं बांध रही हो और दर्शनावन्य कर्म नहीं बांध रही हो। बट पूजा, ऐसा मैं बोलूं कि तुम नहीं बांध रही हो इज लाइक अ कोलोकियल लैंग्वेज। कोलोकियल लैंग्वेज का मतलब होता है व्यवहार में से बोला जा सकता है कि हाँ तुम नहीं बांध रही हो, बट निश्चय नए से मैंने तुमको बोला ना, अभी इट्स साउंड, मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे एक बच्चा है, मैं तुमको एप्पल से ए फॉर एप्पल बोलती हूँ, बट एप्पल वर्ड के अंदर तो पी भी आता है, एल भी आता है, ई भी आता है, एप्पल पूरे अल्फाबेट में। बट हम बच्चे को क्या बोलते हैं, नहीं यार तू ए सीख ले, बहुत बड़ी बात है। यू अंडरस्टैंड, हम बच्चे को ऐसे बोलते हैं ना, तो मैं भी आपको यही बोल रही हूँ, राइट, कि ये जो 6 प्रकार का जो बंध है ना, इससे भैया ये कर्म चिपकते हैं, और नहीं करोगे तो ये कर्म नहीं चिपकेंगे। बट मैंने आपको बताया ना, जब 8 कर्म खत्म होंगे ना, तो मैं ऐसे बोलूंगी कि भैया चाहे कुछ भी कर लो, ये कर्मों का बंध तो प्रति समय है,
सभी के अंदर, क्योंकि मॉलिक्यूल्स मैंने जितने उठाए, राइट, सबके अंदर थोड़े थोड़े जाते हैं। आई गिव यू स्मॉल एग्जांपल कि मैं समाइक में हूँ, इसका मतलब यह है कि मैं बेस्ट अवस्था में हूँ, इससे अच्छी अवस्था नहीं हो सकती है, राइट। अरे मेरा तो छोड़ो, चलो आचार्य भगवान, उनकी साधना तो सुपर ग्रेट साधना है, राइट। तो समझ लीजिए आचार्य भगवंत भी अभी समाइक कर रहे हैं, तो वो उनके ऊपर कर्म आके आया कि उनके चिपकना बंद हो गए हैं क्या? पूजा मास के युग क्या कर्म आके चिपकना बंद हो गए हैं? द आंसर इज नो, नॉट पॉसिबल। कर्म अभी भी वो ढेर सारे कर्म चिपका रहे हैं। हमने देखा था अब अभी से अनंत गुना और सिद्धों का अनंतवा पाठ वो कर्म चिपका रहे हैं। तो भैया वो कहाँ जा रहे हैं? वो कर्म चिपका किसमें रहे हैं? सारे 8 कर्म, और 8 कर्मों की ईच उत्तर प्रकृति के अंदर डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब वो ज्ञानावली कर्म में भी, मति ज्ञान के अंदर भी थोड़े दलिक डाल रहे हैं, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मंत्र केवल ज्ञान, सबके अंदर दर्शनावली की 9 प्रकृति में डाल रहे हैं। आप बोलोगे कि साधु है वो, इतनी जबरदस्त साधना है, 5 महाव्रत का पालन कर रहा है, ऐसे आदमी ज्ञानावली कर्म का बंद क्यों करेगा? वो तो ज्ञान और ज्ञानी की स्थापना भी नहीं कर रहा है। तो ऐसा होगा कि वो जो कर्म दलित गए ना, वो रस विहीन होंगे, मतलब रस भी नहीं होगा, ब्लैक ज्यादा नहीं होंगे, राइट। हाँ, स्थिति भी कम होगी उसकी, ब्लैक नहीं होंगे, व्हाइट होंगे, पर दलित जरूर जाएंगे। अब वो किसी को असाता भी नहीं पहुंचा रहे हैं, किसी को असाता भी नहीं पहुंचा रहे हैं, राइट। हाँ, तो साता में ही जाना चाहिए नहीं, बट उनकी असाता में भी जाएगा, पर असाता वेदनीय कर्म के अंदर रस कम होगा, रस होगा ही नहीं, मतलब ब्लैक ही नहीं होगा, टोटल व्हाइट होगा, राइट। और उसकी स्थिति भी नहीं होगी, इस तरह से होगा, पर जाएंगे सब में। बट दिस आई एम जस्ट गिविंग यू अ मेंटल पिक्चर, बिकॉज आपका जो सवाल था ना इज रिलेटेड टू ऑल द 8 कर्म रिलेटेड। मैं बोल रही हूँ नो, दिस आई विल आंसर दिस क्वेश्चन बाय द एंड ऑफ 8 कर्म, कि नहीं ऑपरेट ऐसे होता है। कंचन आंटी इसके लिए वर्ड्स बोलती है कि जब हम चित्र बनाते हैं ना, तो सब कलर्स मिलके एक पिक्चर क्रिएट करता है। क्या तुम बोल सकते हो कि नहीं इस पिक्चर रेड कलर ने इस पिक्चर को बनाया, या ब्लू कलर ने इस पिक्चर को बनाया? तो नहीं, सारे कर्म मिलके एक सिचुएशन, एक पेंटिंग बनाते हैं। वैसे ही मैं जो हूँ वो एक कर्म से नहीं बनी हुई हूँ, मैं 8 कर्मों का रिफ्लेक्शन हूँ। अंडरस्टूड? 8 कर्म उसमें रिफ्लेक्ट करते हैं, और मैं कर्म बंद कर रही हूँ, मैं कर्म बंद करके चिपका रही हूँ अपने आप पर, तो 8 में डिवाइड हो रहे हैं, 8 की सब उत्तर प्रकृति में डिवाइड हो रहे हैं, डिपेंडिंग कि किसमें रस ज्यादा है, किसमें रस कम जाएगा। सो प्रॉब्लम क्या होता है? कर्म तो सब में जाएंगे, रस और स्थिति ही इज द प्रेडोमिनेंट प्रॉब्लम। ठीक है, राइट पूजा? ओके, एनी मोर क्वेश्चन? जिसको कभी सपने नहीं आते उसको मतलब क्या बोला जाएगा? उसने कभी कोई मतलब, जैसे आपने बोला ना सपनों को मति ज्ञान से वगैरह से मतलब कि हाँ, ये कर सकते हाँ, तो मतलब मुझे कभी सपने आते ही नहीं है। It is okay. It is okay. It is just a way of your body reflecting to that system. नहीं आते और आने में कुछ है नहीं। इट इज ओके। मैंने आपको बताया ना, जब आप सो रहे हो तो आपको क्या लगता है? आपके कर्म चिपकना बंद हो जाते हैं? ऐसा नहीं होता है। कंचन आंटी कहती है मैग्नेट है आपके, यदि अनंतानुबंधी का उदय है तो मैग्नेट की तरह वो अनंतानुबंधी को कैच करके चिपका भी रहा है। आप बोलोगे मैं सो रही हूँ फिर क्यों कर्म बंद करूंगी? अरे भैया कर्म बंद तो है, उसमें रस नहीं डालोगे पर कर्म बंद है। तो वैसे ही जब आप सो रहे होगे और आपको सपने नहीं आते हैं तो बिग डील, आपके उस तरह के कर्म है कि आपको नहीं आते, पर सपना आना नहीं आना इज नॉट इंडिकेटर ऑफ एनीथिंग। तीर्थंकरों की और चक्रवर्ती की मॉम को सपने आते हैं गर्भधारण जब होता है में, और बाकी शलाघ्य पुरुष भी जब गर्भ में आते हैं तो इस तरह से सपने आते हैं, तो वो कुछ बताते हैं। और जैसे अभय कुमार को सपना आया कि 500 शेर का मुखिया भेड़िया है, तो उसको फ्यूचर प्रेडिक्शन बताया, राइट। तो इस तरह से सपने अच्छे हैं कि बुरे हैं इज नॉट अ डिमार्केशन लाइन, इट्स जस्ट इट हैपेंस। ओके, मेरे 56 इयर्स मतलब एज में मैंने आज तक सिर्फ 3 मतलब सपने देखे हैं मैंने, और तीनों सपने सच हो गए, तीनों सपने सच थे। ओके, तो फेयर इनफ, बट यू कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। सपने के ना बहुत इंटरप्रिटेशन होते हैं। कई सपने तो सिर्फ अपने कषाय का मैनिफेस्टेशन होता है, राइट, कि मैंने सपना देखा कि मैंने किसी का खून कर दिया, राइट, मैंने किसी का मर्डर कर दिया खून में। तो यदि आप ये सिनेरियो लेके आचार्य भगवान के पास जाओगे कि आचार्य भगवान मैं ना सो रही थी और
नींद में मैंने आई हैड नो कंट्रोल, मैंने किसी मैं सो रही थी, मतलब ये सन्निगत निद्रा की बात नहीं है, सोते सोते सपने में देखा कि मान लीजिए मैंने किसी का खून कर दिया, तो आचार्य भगवंत इसका क्या प्रायश्चित देंगे आगम में से देख के 4 लोगस का कायोत्सर्ग करने को आपको बोलेंगे कि इसका प्रायश्चित है 4 लोगस का कायोत्सर्ग कर लो। इसका मतलब क्या है कि रात को सोते हुए सपने के अंदर भी यदि मैंने किसी का मर्डर किया तो कर्म आके बंधे हैं मेरे को, राइट। और नींद से उठ के भी लोगों को केवल ज्ञान हुआ है, ऐसे भी सिनेरियोज आते हैं, तो विच प्रूव्स कि रात को सोते हुए भी तुम्हारे पूरे कर्म आके चिपक रहे हैं, तुमसे अलग हो रहे हैं, शिवक्षम हो रहा है, 50 और चीजें हो रही हैं। तो सपना आना इज अ पार्ट ऑफ दैट, नहीं आ रहे हैं तो भी बिग डील अबाउट इट। ओके, हाँ, there's no interpretation, बट यदि आते हैं तो मति ज्ञान की वजह से आता है, क्योंकि कई बार उसमें ना काफी चीजों का पीछे का रिकॉर्ड्स भी होता है, तो वो धारणा समझ लीजिए, राइट। उसके मेरा कुछ रिप्रेशन ऑफ इमोशंस या कुछ ड्रीम्स या इट कुड बी एनीथिंग, राइट, वो उनकी वजह से आते हैं, विच जो मति ज्ञान का ही पार्ट है। ओके, थैंक यू। ओके, या आशिमा जी, एनी मोर? कभी हम समाई करते हैं और कभी मन भटक जाता है इधर उधर, हम अगर हम तुरंत भगवान से क्षमा मांगे, या क्षमा मांगे तो किरण जी आपका आई थिंक इंटरनेट प्रॉब्लम है, नहीं है ये प्रार्थना, I don't know, I can't get the voice clear, it's cutting. Can anybody? नहीं, सुनाई नहीं दे रहा। Okay, किरण जी I think internet कुछ, किरण जी आप वापस पूछेंगे? किरण जी वापस प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ बोलिए। हाँ, जैसे हमें समाई समझो, कभी अपना भटक भी जाता है, भटकता है, ऐसे नहीं भटकता ऐसा नहीं, लेकिन हम तुरंत भगवान से क्षमा मांग ले और ये सोचे कि नहीं ये मेरा मन भटक गया, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, मैं इससे भिन्न हूँ, मैं इन विचारों से भिन्न हूँ। अगर मैं ऐसी भावना भाती रही तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा कर्म में? आप भिन्न कैसे हो? वो विचार आप ही के हैं, तो आप भिन्न कैसे हो? नो यू आर गलती हो गई मतलब मेरे से तो नहीं, तो आप उपयोग में आ जाओ, कम बैक टू द उपयोग। अतिक्रमण कर दिया, प्रतिक्रमण आ जाओ, वापस समायिक में आ जाओ, समायिक से बाहर निकल गए, समायिक में आ जाओ, सिंपल थियरी। वही बोल रही, वापस आ गए तो मिच्छा में दुकड़ूंगी, बस मिच्छा में दुकड़ूंगी। सब चीजों में इतना ज्यादा गहराई में जाओगे तो कैसे? मन तो इतना फास्ट भटकता है, एवरीबडी नोज, आगम भर रखा है। हाँ, उसी वक्त मिच्छा में वापस आए, वापस उपयोग चालू कर दो। या सृष्टि, यू हैड अ क्वेश्चन? थैंक यू। हाँ, कि अगर हम नमो तानम गिन के सोते हैं तो क्या रात को हमारी आत्मा उपयोग करती है क्या? अगर हम रात को नमो तानम गिन के सोए तो? बेटा, इस सिर्फ नवकार मंत्र पढ़ने से नहीं होगा। यदि नवकार मंत्र के साथ साथ उत्कृष्ट रसायन भी आता है ना, तो आत्मा ना पूरा शिवक्षम मोड में चली जाती है। तो उसके अंदर यदि कषाय भी उत्पन्न होते हैं ना, तो वो अपने आप उसका शिवक्षम कम होता चला जाता है। सो सृष्टि, आई रियली थिंक कि तुम यदि नवकार मंत्र पढ़ रही हो ना, तो उसका मीनिंग करो, वाय पूछो कि क्यों मैं इस आदमी को नमो कर रही हूँ, क्यों सिद्ध भगवंतों को नमो, क्यों अरिहंत भगवंतों को नमो। उसको उत्कृष्ट रसायन से करो, और उसमें ना हो सके ना तो साथ में हिंदी के भजन भी खाओ। हिंदी के सृष्टि, जब है ना जब उत्कृष्ट रसायन आएगा ना भजन काके, तो उससे ना मेरे जो कर्म उदय होंगे ना वो अचानक रिड्यूस हो जाएंगे, मतलब रात को सोते हुए। सो यू आर वेरी मच राइट कि ये प्रोसीजर भगवान ने बताया है कि उठते जब सो रहे हो तो धर्म करके सोगे तो पूरी रात भर आत्मा शिवक्षम मोड में करती रहेगी, और सुबह उठते सार यदि तुम धर्म ध्यान करते हो, कहते हैं ना ज्यादा फल मिलता है। क्यों फल मिलता है? कि पूरे दिन में जितने भी कषाय उत्पन्न होंगे ना, वो अपने आप शिवक्षम होता चला जाएगा। सो सृष्टि, यू हैव अ वेरी गुड आइडिया फॉर एवरीबडी। आई थिंक एवरीबडी शुड डू दिस मच के कर्मों का शिवक्षम करने की वजह से सोने के पहले करो, बट रसायन लाओ। रसायन का मतलब वो ये होता है, फील द नमो, फील द लव, एंड यू डोंट हैव टू फील द लव फॉर ऑल द 5 पद। इट कुड बी एनी 1 पद और सुधर्म, दैट इज ऑल्सो ओके। ओके सृष्टि?
हाँ, मुझे पूछना था कि अगर हम दोनों लाइक मैं तो जब सोती हूँ जब उठती हूँ तो मम्मी के साथ करती हूँ, तो लाइक मुझे तो लोगोस नहीं आता भी, तो मैं सिर्फ नमो तानम गिन के नहीं कर सकती क्योंकि मेरे को कोई भजन भी नहीं आता है। भजन नहीं आता है तो मम्मी को बोलो मुझे भजन सिखाए, दिन में भजन सुनो। तुम सुनो टीवी में गाना कितने जल्दी सीख लेती हो, हिंदी राइट। तो एक भजन सीखने में एक दिन से ज्यादा नहीं लगेगा। एक भजन बोलो, अच्छी ट्यून होती है, मम्मी को बोलो भजन सिखाए मुझे। भजन हैज अ वेरी बिग मतलब उपयोग में लाना और शिवक्षम करके भावों को चेंज करने में भजन से अच्छी कोई चीज नहीं है। कंचन आंटी तो इतना पुश करती है, बोलती है सब यदि कोई तुमसे हमारे साथ क्लास कर रहा है ना तो तुम यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द भजन। Auntie really pushes for भजन, but we are doing मतलब हम लोग इस पे क्लासेस कर रहे हैं Zoom पे, we can't do भजन, but भजन has a very big importance in our life। हमको पता भी नहीं लगता but it alters your life। जैसे तुम पिक्चरों के गाने गाते रहते हो, गुनगुनाते रहते हो ना, वैसे ही भजन should start playing it in your life। सृष्टि, I think you should tell your mother to teach you one भजन per day। यदि 15 दिन के अंदर 15 भजन भी हो गए ना बेटा, your life will be great। ओके, सो नवकार मंत्र के साथ साथ जस्ट एड भजन टू इट। यू शुड बी एबल टू फील द नमो बेटा। मैं बार बार बोल रही हूँ, नवकार मंत्र पढ़ने से अच्छा तो कोई चीज नहीं है, बट रसायन ऑल्सो इज नीडेड, क्योंकि हम लोग मर जाएंगे नवकार मंत्र करते करते और रसायन नहीं लाए ना तो क्या पता शायद सम्यक दर्शन की स्पर्शना नहीं कर पाए बेटा। बिकॉज सम्यक दर्शन स्पर्शना के लिए अनुप्रेक्षा चाहिए, रसायन चाहिए, ऐसी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सो I would prefer pushing you for bhajans also along with it. Okay, बेटा? ठीक है? ठीक है। Okay, बेटा. Yeah. चलिए, so today I am finishing दर्शनावण्य करम. Next time we are going to another करम. Okay? I just hope इन दोनों में यदि कोई doubt हो तो at the beginning of the class पूछ लीजिए. ठीक है? And आप लोग प्लीज ये दोनों कर्मों को देखो और सोचो, क्या मेरी आत्मा ने पिछले भवों में ज्ञान और ज्ञानी की या ये दर्शन करने वालों की असाधना की है, अभिनय किया है? क्योंकि आप खुद एनालाइज करो कि मेरे ज्ञान का लेवल कितना है। यदि ज्ञान का लेवल लो है, आपको लगता है कि आई एम नॉट गुड इनफ राइट मेरे एज फार एज ज्ञान इज कंसर्न, तो आपने ज्ञान और ज्ञानी की असाधना की है, उनको अंतराय दिया है, सब कुछ किया है, उसके लिए मिच्छामी टुकड़ों मांगो। वर्ड्स याद नहीं कर सकते तो ये होमवर्क समझ के ना आप बचपन से लेके अभी तक सारे वो एक्टिविटीज को याद करो जब आपने असाधना की है। मिच्छामी टुकड़ों मांगो, और जो पास के भावों में जो आपकी मेमोरी में नहीं है, जनरल मांग लीजिए कि मैंने कभी भी किसी ज्ञान और ज्ञानी की असाधना की, अज्ञान दशा थी, भगवान अभी माफ करके आप कर लेना। ठीक है? और जो भी ज्ञान नहीं समझ में आता, विनय से तहत्ती कर दो, भगवान आपने जो कहा वही सही है, आप समझा देना। मेरी आत्मा को मोक्ष पहुंचाने के लिए जितने ज्ञान की जरूरत है वो ज्ञान समझा देना। यू विल डू योर जॉब। ओके, मैं आपका करती हूँ। मैं तो उपयोग में भी भगवान को बोल देती हूँ, शिवक्षम के लिए भी भगवान, शिवक्षम करना है तो करवाना उस ज्ञान का, नहीं करवाना तो अब छोड़ दीजिएगा, बट आई लीव इट ऑन यू। यदि वो ज्ञान मेरे अंदर सम्यक दर्शन प्रकट नहीं कर रहा, मोक्ष प्रकट नहीं कर रहा, आपको भी लगता है कि मुझे उसका शिवक्षम की जरूरत नहीं है, तो डोंट डू दैट ज्ञान की शिवक्षम, इट इज ओके, आई लीव इट ऑन। ओके, और उपयोग में भी भगवान को ये बोल देती हूँ कि भगवान पचकान, जैसे मैं कई बार ऐसे बोलती हूँ, भगवान पचकान तो मैं ले रही हूँ, पर भगवान उपयोग करा देना कि इस पचकान से मैं गिर ना जाऊं। आई हैंड ओवर एवरीथिंग टू महावीर स्वामी। भगवान करना, प्लीज स्टार्ट डूइंग विनय टू भगवान ऑन दीज इश्यूज। ओके, चलिए, आई होप यू प्रैक्टिस दिस। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। थैंक यू। थैंक